Welcome to the Quiz Champ Arena. Challenge your mind and win your future. पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर आपका जेंडर चेंज वाला है। 86 नंबर दिया गया है, चूज द मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दिए गए ऑप्शंस में से आपको पहचानना है मैस्कुलिन जेंडर पहचाना, यानी कि पुरुष लिंग पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया गया ड्रेक, और जो ड्रेक होता है ये होता है यहाँ पर इसको बोलते हैं नर बतख बोलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा परिचय किससे आपका है, ज्यादातर बतख से रहता है, यानी कि इसको हम डक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक बोलते हैं। और जो डक होता है वो स्वयं में क्या होता है, इसको बोलते हैं मादा बतख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादा बतख। तो डक से हम लोग परिचित हैं, लेकिन ड्रेक से भी हमको परिचय करना पड़ेगा, क्योंकि डक का जो आपका मैस्कुलिन है वो आपका क्या है, ड्रेक है, इंपॉर्टेंट है। रोज होता है इसको हम बोलते हैं मादा हिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादा हिरण बोलते हैं। और इसका जो आपका होता है यहाँ पर जो है इसका मैस्कुलिन वो आपका होता है हार्ट। क्या होता है? HART होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। काउंटेज होता है ये सामंत की पत्नी होती है, और इसका जो आपका यहाँ पर बनेगा मैस्कुलिन वो होता है आपका काउंट होता है। पीहन का आप जानते हैं पीकॉक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमें देखना था कौन सा आपका मैस्कुलिन फॉर्म में है। ये तीनों आपके किसमें आपके, ये फेमिनाइन फॉर्म में है, फेमिनाइन जेंडर है। लेकिन ड्रेक क्या है, ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। बहुत इत्मीनान से पढ़िए, बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करिए। और जो भी एक्सेप्शंस आपके आते हैं, अपवाद आते हैं, वो चाहे नंबर के हो, चाहे जेंडर के हो, चाहे नाउन के हो, आप अपवाद ज्यादा पढ़ें, वही आपके एग्जाम में ज्यादा पूछ जाते हैं। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 87 दिया गया है। 87 आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द फेमिनाइन जेंडर ऑफ विजार्ड। तो विजार्ड माने क्या होता है आपका, जादूगर होता है। क्या होता है? विजार्ड माने जादूगर होता है। तो हमें चाहिए जादूगरनी चाहिए, ठीक है। तो जादूगरनी क्या होता है, किस माने? विच माने होता है, WITCH, विच माने क्या होता है, जादूगरनी। तो ये आपका हो गया फेमिनाइन किसका, विजार्ड का। जो फेरी होता है, तो फेरी माने क्या होता है, परी होता है, ठीक है। जैसे रेड फेरी, लाल परी। तो फेरी का यहाँ पर आप देखें तो मैस्कुलिन आपका वो आपका फेरी ही रहता है, फेरी या इल्फ रहता है। दो आपके वर्ड होते हैं, फेरी या इल्फ। लिजार्ड आपका छिपकली है, तो इसको छिपकली को हम मेल लिजार्ड या फीमेल कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कोई आपका इसका मैस्कुलिन फेमिनाइन डिफाइन नहीं है। घोस्ट माने भूत होता है, तो भूत का क्या मैस्कुलाइन और क्या फेमिनाइन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वो आपका जो है विजार्ड का विच हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया गया 88 नंबर दिया गया है, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ वाइक्सन इज। ये देखिए बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपका छप सकता है वाइक्सन। तो वाइक्सन आपका होता है ये जो आपका फॉक्स होता है, ये फॉक्स पहले से नर होता है, ठीक है। इसको हम लोमड़ा कह सकते हैं। और लोमड़ा का यहाँ पर क्या बनेगा, लोमड़ी। तो लोमड़ी का होता है वाइक्सन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। वाइक्सन किसमें आपका है, ये आपका फेमिनाइन जेंडर में है, ठीक है। और आपका फॉक्स किसमें आपका है, ये आपका मैस्कुलिन जेंडर में। तो हमको पहचाना था मैस्कुलिन किसका, वाइक्सन का। हॉर्स जो आपका है ये पहले से आपका है मैस्कुलिन में, इसका होता है मेयर होता है, घोड़ी, ठीक है। घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा। ऑक्स आपका बैल होता है, बैल का आपका यहाँ पर काऊ होता है फेमिनाइन में, ठीक है, ध्यान देंगे। और डीर आपका होता है हिरण होता है, इसको हम बोलते हैं नर हिरण। क्या बोलते हैं? नर हिरण। और इसका होता क्या है, डीर का यहाँ पर आपका हिंड होता है। क्या होता है यहाँ पर आपका हिंड। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, हिंड या डो कहते हैं, DOE कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही है, यहाँ पर आपका फॉक्स, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 89 नंबर दिया गया है। 89 नंबर कह रहा है कि द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड बैचलर। हालांकि ये क्वेश्चन आपका पहले मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर बैचलर का होता है यहाँ पर आपका इंस्पिंस्टर होता है। क्या होता है? स्पिंस्टर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। विजार्ड क्या होता है आपका, ये आपका होता है जादूगर होता है। इसके माने क्या होता है आपका जादूगर होता है। और इसका क्या होता है आपका बता दें, विच होता है, WITCH होता है, ठीक है, विच। विजार्ड का क्या होता है, विच। जेंडर आपका चेंज है, वोमेन का आपको पता है क्या होता है आपका मैन हो जाएगा, मैन, ठीक है। और स्टेवर्ड आपका ये प्रबंधक होते हैं। क्या होते हैं? प्रबंधक। तो इसको मानेंगे स्टेवार्डेस, ठीक है। तो वो जाएगा प्रबंधिका, ES जोड़ देंगे इसमें, प्रबंधिका हो जाएगा स्टेवार्ड का, स्टेवार्डेस। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ के केस में ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है, फेमिनाइन ऑफ हार्ट दिया गया, ठीक है। फेमिनाइन ऑफ हार्ट आप समझिए, हार्ट का होता क्या है। हार्ट का देखिए मैं बता रहा हूं क्या होता है आपका हार्ट माने नर हिरण होता है। क्या होता है आपका नर हिरण, इसको आप समझ लीजिए। और नर हिरण का होता क्या है, रो। क्या होता है यहाँ पर आपका रो। तो ये आपका होता है मादा हिरण, मादा हिरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं 16 में, तो रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि जो इरेगुलर वाले होते हैं वही आपसे पूछे जाते हैं, जो ज्यादा कठिन होते हैं, आसान आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। अगला यहाँ पर आपका फिली माने क्या होता है, ये आपका होता है बछेड़ी होता है, बछेड़ी इसका होता है, देखिए तो इसका होता है कोर्ट, COLT होता है, कोर्ट माने क्या होता है, बछेड़ा होता है। सो जो होता है आपका ये स्वर्णी होती है, क्या होती है, स्वर्णी। और इसका होता क्या है, बोर, नर स्वर होता है, बोर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और घूस का अगर देखिए तो आपका मादा हंस का है घूस। और मादा हंस का क्या होता है यहाँ पर आपका, इसको हम कल बताए थे, गैंडर। क्या होता है आपका गैंडर, GANDER, गैंडर बोलते हैं, इसको बोलते हैं नर हंस बोलते हैं। और ये आपकी मादा हंस है, ठीक है। घूस में क्या होता है, मादा हंस। इंपॉर्टेंट है, सभी आप समझते रहें। आगे हम देखते हैं आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड जरीना। ये आपका पूछा गया 2021 से पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर आपको सी को नहीं बोलना है। जरीना जो आपका है ये जो है रूसी जो आपके होते हैं यहाँ पर आपके जो है सम्राट, उसको बोलते हैं जार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, CZAR, जार। ये आपका सम्राट होता है। क्या होता है आपका सम्राट होता है, कहाँ के, रूस के। ये रूस के सम्राट की बात कर रहे हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जो अलग अलग देशों के सम्राट हैं, ठीक है। तो सम्राट क्या होता है, साम्राज्ञी, मतलब जो यहाँ पर आपका देखिए साम्राज्ञी, यहाँ पर साम्राज्ञी ऐसे लिखते हैं, साम्राज्ञी। तो अगर इसको देखें तो यहाँ पर आपका आइडेंटिफाई जेंडर पहचाना। तो जरीना यहाँ पर क्या है, जब जार आपका यहाँ पर आपका मैस्कुलिन, तो जरीना का यहाँ पर आपका फेमिनाइन, क्या है यहाँ पर फेमिनाइन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो दिया गया है ए वाला, ये आपका बिल्कुल सही। तो जार का बनता है जरीना। और ये रूसी आपकी हम बात करें, रूस के संदर्भ बात करें, रूसी सम्राट। आगे हम बढ़ते अगले क्वेश्चन पे दिया गया है, ही वाज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल इन द अबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। देखिए ऑर्फन है तो ऑर्फन लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो ऑर्फन क्या होता है आपका कॉमन जेंडर होता है। क्या होता है आपका अनाथ। अनाथ जो है आपका क्या होता है, कॉमन होता है। अनाथ में आपका यहाँ पर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। कॉमन जेंडर पूछा जा सकता है, जैसे टीचर आपका कॉमन जेंडर है, डॉक्टर आपका कॉमन जेंडर है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे कॉमन जेंडर है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ रैम इज। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको राम पढ़ेंगे तो राम के साथ साथ बहुत लोग सीता पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका राम नहीं, आपका रैम है। और रैम होता है, ये आपका होता है, ये आपका नर भेड़ होता है। क्या होता है, नर भेड़ को हम क्या
बोलते हैं, रैम बोलते हैं। और इसका जो है यहाँ पर आप देखें तो ये होता है ई होता है, क्या होता है उसका ई, फेमिनाइन में ई होता है, मादा भेड़ क्या होता है, मादा भेड़ को क्या बोलते हैं, EWE ई बोलते हैं। तो रैम का क्या बनेगा, ई बनेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सीता आपका प्रॉपर नाउन है तो इससे कोई मतलब नहीं, इसका बनेगा नहीं यहाँ पर। तो आप सभी को समझना है कि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका परीक्षा पूछा गया, रैम वाला याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं नंबर्स पे, कुछ क्वेश्चन आपके नंबर्स के रह गए थे, उनको भी यहाँ पर हम जो रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो 95 नंबर क्वेश्चन है, विच सफिक्स, दो आपके हैं, सफिक्स मतलब होता है यहाँ पर आपका प्रत्यय कह सकते हैं, प्रफिक्स आपका उपसर्ग होता है। तो प्रत्यय बाद में लगते हैं, बाद में क्या जोड़ना है, विच सफिक्स शुड बी यूज्ड टू प्लुरलाइज, बहुवचन बनाने के लिए कौन सा यहाँ पर हम सफिक्स मतलब कि प्रत्यय जोड़ दें। द वर्ड टैक्सी में, तो टैक्सी में क्या जोड़ेंगे यहाँ पर आपका हम जोड़ेंगे एस, क्या जोड़ेंगे यहाँ पर आपका एस, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर टैक्सी बनेगा, क्या यहाँ पर टैक्सीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल सही, ध्यान रखेंगे, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया यहाँ पर आपका ऐड द राइट सफिक्स टू प्लुरलाइज द वर्ड डिक्शनरी। तो डिक्शनरी देखते हैं, डिक्शनरी में यहाँ पर आपका लास्ट में क्या है, वाई आया है, वाई को हटाते हैं, वाई हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे यहाँ पर आपका यहाँ पर IES जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से जैसे लेडी होता है, लेडी हो गया, वाई हटाइए क्या बनेगा लेडीज, बेबी है, बेबी में वाई हटाइए क्या बनेगा आपका बेबीज। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझते रहें साथ में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सही है वो आपका IES यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे हम देखते हैं प्लूरल ऑफ मैक्सिमम इज। देखिए आपने पढ़ा होगा मैथ में मैक्सिमा मिनिमा, तो मैक्सिमम का जो आपका यहाँ पर प्लूरल होता है वो क्या होता है आपका यहाँ पर मैक्सिमा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम का क्या होता है यहाँ पर आपका मैक्सिमा होता है प्लूरल नंबर, बहुवचन करता है, ठीक है, बहुवचन के रूप में। आगे देखते हैं ऐड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड मोमेंटो। तो मोमेंटो जो आपका वर्ड है इसमें लास्ट में क्या है ओ आया है, तो यहाँ पर दोनों केस कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे एस लगा दें और चाहे आप ES लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है एस तो आपका है नहीं, यहाँ पर आपका ये भी नहीं है, केवल आपका बच्चा कौन सा ES, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं ऐड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स। ये भी आपका कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था यहाँ पर आपका ऑक्स का क्या होता है, यहाँ पर आपका ऑक्सन होता है, क्या होता है आपका ऑक्सन, EN जोड़ते हैं, EN आपका बहुवचन हो जाता है, ठीक है, EN। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका परीक्षा पूछा गया है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है 100 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग ए सफिक्स EN। मतलब EN सफिक्स लगा करके किस शब्द को हम जो है क्या कर सकते हैं प्लूरल बाय एडिंग EN। तो बॉक्स में क्या लगाएंगे ES आपका बनेगा बॉक्सेस, टैक्सेस, और ऑक्स आपका बचता है, इसके पहले भी आ चुका है, ऑक्स में क्या लगाएंगे यहाँ पर आप EN, तो क्या बनेगा आपका ऑक्सन। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका रिपीट हो चुका है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका टॉपिक है प्रोनाउन का, तो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन माय सन एंड माय डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। तो यहाँ पर देखिए दो लोग हैं, यहाँ पर आपका माय सन है और यहाँ पर आपका माय डॉटर है, आर वेरी फॉन्ड ऑफ। तो यहाँ पर जो है ईच अदर का प्रयोग करेंगे, जब दो लोग होते हैं तो यहाँ पर हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और ये आपका यहाँ पर जो है रेसिप्रोकल आपका प्रोनाउन है। कौन सा आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। हरसेल्फ, हिमसेल्फ और देमसेल्फ ये सभी क्या होते हैं आपके यहाँ पर जो है इंफैटिक होंगे, या तो आपके यहाँ पर क्या होंगे रिफ्लेक्सिव होंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये भी आपके, लेकिन इसमें आपका यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम केवल ईच अदर की बात कर रहे हैं जो आपका कैसा है रेसिप्रोकल है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन माय सन एंड माय डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, दो बार आपका 21 से पूछा गया है और 17 में। 17 वाला जो क्वेश्चन पेपर था वही आपका 2021 में रिपीट हुआ था, तो वही आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। कौन सा ईच अदर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माय सन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर माय डॉटर दो लोग हैं, और जब भी हम दो लोग की बात करते हैं तो वहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, ईच अदर की बात करते हैं, और अगर दो से ज्यादा होते हैं तो वहाँ पर हम वन अदर की बात करते हैं, ठीक है, वन अदर की बात करते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका ईच अदर और वन अदर, तो इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया दिस ड्रेस इज एंड दैट वन इज माइन। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात है, यहाँ पर आपका एक होता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, तो होता कैसे आपका माई है, तो माई के बाद क्या आता है बुक आता है, तो बुक यहाँ पर आपका संज्ञा है, उसके पहले यहाँ पर क्या है माई है, तो ये आपका होता है क्या एडजेक्टिव होता है, इसको हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर जो आपका माइन है ये क्या आपका है, ये आपका यहाँ पर जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है। कहने का मतलब यह कि अगर आपका अकेला आपका यहाँ पे आया है, यहाँ पर आपका पॉजेसिव केस आया है, तो उसको हम बोलते क्या है पॉजेसिव यहाँ पर आपका प्रोनाउन बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछा गया है, तो यहाँ पर दिस ड्रेस इज योर, दिस ड्रेस इज योर्स लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे योर्स लगाएंगे, एंड दैट वन इज माइन, क्योंकि यहाँ पर भी आपका माइन है, तो आई मी माई मीन होता है, और यू यू योर योर्स होता है, तो योर्स आपका क्या होता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, अधिकार वाला होता है। पॉजेसिव को क्या बोलते हैं, अधिकार वाला बोलते हैं। यहाँ पर हमारा अधिकार क्या है, दिस ड्रेस इज योर्स, ये आपकी जो है यहाँ पर ड्रेस है, तो इस पे क्या अधिकार है आपका, तो जहाँ पे अधिकार की हम बात करते हैं वहाँ पर हम जो है पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आगे प्रश्न आपको दिया गया है रामा एंड, फिर आपका स्पेस है वर्ब प्रेजेंट। अब यहाँ पर हमें जो है प्रोनाउन भरना यहाँ पर दिया गया है, तो प्रोनाउन के केस में यहाँ पर आपका आई है और मी है, तो यहाँ पर हम समझते हैं अगर सिंपली आपके कई प्रोनाउन आते हैं या नाउन प्रोनाउन आते हैं तो वहाँ पर फॉर्मुला होता है इसका 231, क्या होता है आपका 231, जब यहाँ पर साधारण रूप से आपके यूज होते हैं। अगर कोई नकारात्मकता या दोष की बात नहीं होती तब हम इसका प्रयोग करते हैं किसका 231 का। लेकिन अगर हम किसी दोष की बात करते हैं तो इसका उल्टा होता है, यहाँ पर आपका 123 होता है, यहाँ पर आपका 123, तो इसको हम ध्यान रखें कब दोष के संदर्भ में, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमसे बड़ा ब्लंडर हो गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है वाकई में तो फिर आप 123 को फॉलो करेंगे। अगर सामान्य केस में तो हम किसका फॉलो करेंगे 231 का। तो यहाँ पर राम क्या आपका, यहाँ पर रामा क्या आपका थर्ड पर्सन है, और यहाँ पर आई यहाँ पर क्या आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और मी आपका यहाँ पर क्या आपका ये आपका जो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर हम जो है केवल सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 231 में आपका सेकंड पर्सन तो है नहीं, किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर आप 3-1 यानी कि थर्ड पर्सन पहले आएगा, फिर आपका यहाँ फर्स्ट पर्सन आएगा, तो आई यहाँ पर आएगा रामा एंड आई वर प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार की बात करते हैं, रखरखाव की
बात करते हैं, मतलब यह कि हमारा उस पर अधिकार है किसी वस्तु पे। जैसे दिस बुक इज माइन, तो यह मेरी पुस्तक है, मतलब मेरा पुस्तक पे अधिकार है। तो जब भी अधिकार की बात होगी वहां पर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो किसमें आपका है वो हमको पहचानना है। तो जैसे पहला आपका दिया गया है ही कुड नॉट हेल्प मी, तो यहाँ पर जो आपका मी है ये कैसा आपका है, ये आपका जो है अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव केस आपका, तो इससे कोई मतलब नहीं है। रमेश हु इज माई ग्रैंडसन इज रीडिंग अ पोएम, तो रमेश दिया गया यहाँ पर आपका हु क्या आपका यहाँ पर दिया गया रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे भी मतलब नहीं है। हर सिस्टर इज नोन टू मी, यहाँ देखिए आपका हर सिस्टर दिया गया है, तो हर क्या आपका यहाँ पर आपका ये आपका पॉजिटिव केस है, यहाँ पर आपका क्या ऑब्जेक्टिव केस है। अवश्य देखिए आपका अवश्य आपका यहाँ पर, अच्छा हर सिस्टर आपका है, तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका हो जाएगा कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब ये जो है उसकी बहन है, ठीक है। यहाँ पर आपका संबंध बता रहा है। अवश्य इज अ वास्ट कंट्री, अवश्य क्या यहाँ पर आपका यही आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर आपका अवश्य इज ए वास्ट कंट्री, हमारा देश यहाँ पर आपका विशाल है। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर आपका अधिकार की बात कर रहा है, ये आपका क्या है पॉजिटिव प्रोनाउन है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला है ये आपका बिल्कुल सही है। जितने भी आपके लास्ट के होते हैं आई मी माई माइन, ठीक है, तो माइन आपका होता है पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन यूज पे आपका है, ठीक है, यू यू योर योर्स होता है, इट्स होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके अन्य होते हैं, जैसे जब आपका हर का हर्ष रहता है, ठीक है, ही का ही हिम हिज उसका आप जो है पॉजिटिव केस रहता है, तो इस प्रकार से आपको मिलेंगे। डियर्स होता है आपका, तो इनका प्रयोग कैसे करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। तो अवर्स क्या पर आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर दिया गया है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हु यहाँ पर क्या इन द सेंटेंस दिए गए वाक्य में हु क्या है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो हु जो होता है ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसको हम ध्यान रखेंगे गॉड के साथ यहाँ पर आपका जो है ये बता रहा हु, तो हु यहाँ पर क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ये आपका डी दिया गया है, ये आपका प्रोनाउन यहाँ पर आपका है, एडजेक्टिव आपका यहाँ पर नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, फिल इन द ब्लैक्स विद करेक्ट प्रोनाउन एवरी मैन मस्ट डू ड्यूटी, अब यहाँ पे भरना है। तो एवरी मैन लिखा है यहाँ पर आपका, तो आपका यहाँ पर दिया तो होगा नहीं, अवर भी नहीं होगा यहाँ पर आपका, वंस नहीं होगा, अगर वन होता तो वंस होता, अवर का होता यहाँ पर आपका वी होता पहले, ठीक है, कर्ता के रूप में, दिया का होता जब दे होता, यहाँ पे आपका एवरी मैन है ना, तो यहाँ पर आपका आएगा हिज, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, चूज द करेक्ट प्रोनाउन इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विद, यहाँ पर दिया गया है अब पहचाना को है यहाँ पर आपका इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विद, तो विद के साथ यहाँ पर आपका सी है, यहाँ पर आपका सी आपका आएगा नहीं, सब्जेक्टिव केस है, ही भी आपका सब्जेक्टिव केस है यहाँ पर आपका, और यहाँ पर देखिए हिज भी आपका यहाँ पर जो है ये आपका दिया गया है, इट वाज माई ब्रदर हु वेंट विद, हिज नहीं आएगा यहाँ पर हु वेंट विद हर, ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है, ये मेरा भाई था जो उसके साथ गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल प्रोनाउन, तो अगर हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, तो यहाँ पर आपका हु क्या होता है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, समथिंग आपका जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, ईच आपका कैसा होता है मैंने बताया था, ईच आपका कैसा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव वाला होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका जो सी है यही आपका यहाँ पर आपका पर्सनल प्रोनाउन है, जितने भी आपके यहाँ पर आई वी यू दे हैं सारे के सारे कैसे आपके हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दिया गया एवरीवन इज विच टाइप ऑफ प्रोनाउन, तो रिलेटिव तो आपका है नहीं यहाँ पर आपका, ठीक है, और यहाँ पर एवरीवन है तो इसमें से मतलब प्रत्येक की बात की गई है, कोई निश्चित नहीं कि कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीवन है आपका समबडी है, समवन है, नन है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे एवरीवन का प्रत्येक होता है, अब प्रत्येक में से कोई फिक्स नहीं कि कौन है, तो यहाँ पर क्या है कि अनिश्चितता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है आपका संकेतवाचक होता है, वहाँ पर दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, उसका प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है आपका हिमसेल्फ आता है, लेकिन वो आपका हिमसेल्फ है, हरसेल्फ है, देमसेल्फ है, लेकिन वो आपका वाक्य के अंत में आता है, कर्ता के बगल में नहीं आता है, कर्ता के अगर बगल में हो तो उसको बोलते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। आगे आप आएगा देखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं दिस इज माई बुक इन दिस सेंटेंस दिस इज एन ए या एन, तो यहाँ पर दिस दिया गया आपको क्या बता रहा है, दिस है, दैट है, जहाँ पर हम संकेत की बात करेंगे वहाँ पर हमारा क्या होता है संकेतवाचक सर्वनाम यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। रिलेटिव में क्या आता है हु आता है, दैट आता है, ये आपके क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में आपके यहाँ पर है आई वी यू दे सारे क्या होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं। पॉजिटिव में क्या आता है माइन है, योर्स है, ये सारे कैसे होते हैं आपके पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। तो आप सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर कर लें, जितने भी आपके प्रोनाउंस है क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनेंगे। आगे हम देखते हैं द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर हु इज ए, तो मैंने कहा कि द मैन मैन को जोड़ रहा है यहाँ पर आपका, किसको यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उनके बारे में, माई ब्रदर के बारे में, ठीक है, वो संबंध बता रहा है यहाँ पर आपका, तो जोड़ने का जो काम होगा वो कौन करता है रिलेटिव प्रोनाउन उसको बोलते हैं संबंधवाचक आपका सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है। हु है, दैट है, विच है, सारे के सारे कैसे होते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर कोई जिंदा व्यक्ति है जीवित है तो वहाँ पर हु का प्रयोग करते हैं, अगर कोई मृत होता है वहाँ पे निर्जीव वस्तु होता है तो वहाँ पर हम विच का प्रयोग करते हैं। तो हु और विच में अंतर है, ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं 113 नंबर पे आई हर्ट माई सेल्फ इज ए, तो देखिए यहाँ पर अगर आपका बिल्कुल करता कि आपका बगल में नहीं है, दूर आपका माई सेल्फ, उसको हम बोलते हैं कैसा है रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। लेकिन अगर यही आपका आई माई सेल्फ होता तो होता आपका एम्फैटिक हो जाता, तो यहाँ के केस में आपका रिफ्लेक्सिव है, रिलेटिव नहीं है, पर्सनल नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगला प्रश्न आपको दिया गया है विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, विच इज ए, तो देखिए विच आपका है कैसा आपका यहाँ पर आपका इंट्रागेटिव है, क्वेश्चन वाला है, तो इंट्रागेटिव प्रोनाउन हो जाएगा आपका, इंडेफिनिट आपका नहीं है, रिलेटिव नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी आपका नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन कौन से है दिस दैट दीज, दो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव में, रिलेटिव में क्या कहता है हु है, विच है, दैट है जो जोड़ने काम करता है, इंडेफिनिट में क्या होता है आपका जो अनिश्चित हो, ठीक है, समबडी, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड ए प्राइज, ईच इज ए, अब देखिए ईच यहाँ पर क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव वाला है, कैसा आपका है, अगर यहाँ पे होता ईच अदर होता तो वो आपका कैसा होता था यहाँ पर आपका जो है उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल बोलते हैं। लेकिन अगर आपका ईच की बात करते हैं ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पर क्या है प्रत्येक की बात की आ रही है, तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखेंगे, रिलेटिव नहीं है आपका, रिफ्लेक्सिव नहीं है आपका, पर्सनल नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव हम बोलते हैं क्या विभाग सूचक यानी कि बंटवारे की बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं नन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, नन इज एन, अब यहाँ पर दिया गया है कि इनमें कोई विद्यार्थी आपका उपस्थित नहीं है, अब कोई में से यहाँ पर कोई फिक्स नहीं कि कौन है, ठीक है, नन मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, अब इनमें से कोई नहीं मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं कि कौन है, तो यहाँ पर क्या आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न आपका जाएगा दे आर प्लेइंग दे इज ए, तो दे आर प्लेइंग मैंने कहा कि आपका जैसे आई वी यू दे है, ही सी है, ठीक है, और वी अस अवर है, ये सब क्या होते हैं आपके यू है, ये सब क्या होते हैं आपके ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, क्या होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की टेबल भी आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे आपका आई मी, माई मीन, वी अस अवर अवर्स, ठीक है, ही हिम हिज, ही हिम हिज हो जाएगा आपका, सी हर हर्ष होता है, यू
यू होता है, और होता है, दे देम दियर होता है, इट्स होता है। सिर्फ आपको मालूम होनी पूरी टेबल, तभी आप यहाँ पर क्वेश्चन से कर पाएंगे। तो दे क्या है पर आपका होता है, इसको हम बोलते क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही। रिलेटिव आपका है नहीं, रिलेटिव में कौन होता है, हु है, दैट है, विच है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हिमसेल्फ हरसेल्फ आता है, लेकिन आपका जो है बिल्कुल कर्ता के बगल में नहीं आता। इंडेफिनिट में क्या होता है, कोई आपकी निश्चितता नहीं, समबडी, समवन, नन, सब आपका एवरीवन सब उसमें आता है आपका। आगे हम बढ़ते हैं अगले पक्ष पर। समवन हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। समवन इसमें क्या है, तो मैंने बताया कि समवन में अब घड़ी किसने चुराई किसी को नहीं पता कि कौन यहाँ पर निश्चित तो है नहीं, तो ये क्या है आपका इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो रिलेटिव नहीं है आपका, पर्सनल नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं। आगे हम बढ़ते हैं अगले पक्ष पर। सी हर्ट व्हाइल कटिंग वेजिटेबल्स। अब देखिए सी हर्ट, अब यहाँ पर हमको प्रयोग करना है, सी का तो प्रयोग होगा नहीं, यहाँ पर आपका हरसेल्फ है, हर है, हरसेल्फ है। तो ये देखिए आप पोस्टाफी हमको लगाना नहीं है, हर आपका आएगा नहीं, बच्चा कौन सा आपका हरसेल्फ। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, हरसेल्फ बनेंगे। और यहाँ पर हम देखिए कौन सा प्रोनाउन है, तो मैंने कहा कि अगर बिल्कुल कर्ता के बगल में नहीं आपका यहाँ पर जो है डू है, तो फिर क्या आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, आगे मिलेगा आपको यहाँ पर। अगला दिया गया 120 नंबर, आई सा द थीप रनिंग अवे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के साथ मी तो आएगा नहीं यहाँ पर आपका, ठीक है, माइंड नहीं आएगा यहाँ पर आपका, माई भी नहीं आएगा। बच्चा क्या, माई सेल्फ, आई माई सेल्फ सा द थीप रनिंग अवे, मैंने स्वयं देखा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इम्फेटिक मतलब कि दृढ़ता यहाँ पे आ रही है, जोर दिया जा रहा है। और जहाँ पर जोर दिया जाएगा या दृढ़ता दी जाएगी तो वहाँ पर क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन। ध्यान रखेंगे, रिफ्लेक्सिव में और इम्फेटिक में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जो आपका हिमसेल्फ है, देमसेल्फ है, अवरसेल्फ है, हरसेल्फ है, इनका प्रयोग हम दूर करते हैं कर्ता से। लेकिन जो आपका इम्फेटिक होता है उसमें हम बिल्कुल कर्ता के बगल में करते हैं, पास में करते हैं। तो ये आपका बना माई सेल्फ, और कैसा आपका प्रोनाउन है, इम्फेटिक प्रोनाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको दे सकता है, तो आप सबको समझ लें। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, द टू ब्रदर्स फॉट विद। दो भाई, अब देखिए दो भाई हैं, तो हमने कहा जब दो भाई होंगे, जब दो व्यक्ति होंगे, तो दो व्यक्तियों के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, ईच अदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर दो से ज्यादा है तो किसका प्रयोग करते हैं, वन अदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वन अनदर का प्रयोग करते हैं, वन अनदर का। तो इंपॉर्टेंट है ईच अदर और वन अनदर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है ईच अदर, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही, क्योंकि दो भाई हैं। अगर यहाँ पर ज्यादा होते तो यहाँ पर हम दो से ज्यादा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वन अदर का प्रयोग करते हैं। तो ईच अदर और वन अदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, दिस हाउस बिलोंग्स टू अस। अब देखिए यहाँ पर आपका इट इज क्या यहाँ पर आपका देखिए आपका दिया गया है, दिस हाउस बिलोंग्स टू अस, इट इज। अब अस है तो अस का क्या होता है, वी अस अवर, क्या होता है, वी अस अवर, और अवर्स होता है, अवर्स। अब यहाँ पर कुछ आपको लाना है, तो इट इज अवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, अवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। अपोस्ट्रोफी आपका होगा नहीं, अस आपका होगा नहीं, अवर आपका होगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। जो आपका पॉजिटिव केस जो आपका होता है वो आपके दो होते हैं, अवर और अवर्स। लेकिन जो अवर्स का प्रयोग करते हैं वो आपका हम पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पर करते हैं, और जो आपका अवर आएगा उसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। तो दोनों का ध्यान रखना है। अगर एडजेक्टिव है तो आपका संज्ञा से पहले आएगा, ठीक है, और जो आपका प्रोनाउन तो आपका अकेला आ रहा है, ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, द बुक आई बॉट यस्टरडे इज वेरी इंटरेस्टिंग। वह पुस्तक जो मैंने खरीदी थी, तो यहाँ पर जोड़ने का काम है, तो यहाँ पर द बुक आई बॉट यस्टरडे। अब बुक यहाँ पर क्या आपका निर्जीव है, देखिए यहाँ पर आपका निर्जीव। तो निर्जीव के केस में यहाँ पर आप जो है हु मत लाइएगा, ठीक है, क्या लाएंगे यहाँ पर आपका विच लाएंगे। द बुक विच आई बॉट यस्टरडे इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो पुस्तक हमने कल खरीदी थी वह बहुत ही क्या आनंदमयी है, आनंदमयी है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी ट्रुथ। तो हेयर हिमसेल्फ क्या है, तो मैंने कहा कि अगर कर्ता के बिल्कुल बगल में प्रयोग होता है हिमसेल्फ का, हरसेल्फ का, देमसेल्फ का, तो वहां पर क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन। अगर यही क्या होता है, हिमसेल्फ आपका दूर होता है, तो कौन सा होता है आपका यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। आगे हम देखते हैं, द मेंबर्स ऑफ क्लब हेल्प्ड ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो द मेंबर्स ऑफ क्लब हेल्प, तो यहाँ पर देखिए मेंबर्स की बात करें, बहुत ध्यान समझिए। अगर यहाँ पर दो लोग होते, केवल दो लोग की बात करते, तो भाई साहब कौन आते हैं आपके, ईच अदर आते। क्या आते हैं यहाँ पर आपके, ईच अदर आते। लेकिन यहाँ किसकी हम बात कर रहे हैं, मेंबर्स कर रहे हैं, मतलब बहुत से लोग हैं, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वन अनदर। किसका प्रयोग करेंगे, वन अनदर का प्रयोग करेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, इज दिस पेन योर्स। और अब देखिए यहाँ पर जो योर्स आपका एक ऐसा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है, क्या पर आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। देखिए होता क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है वो आपका अकेला आता है। अगर ये योर पेन होता तो योर होता आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वहाँ पर आपका, क्योंकि वो पेन की विशेषता होता था, पेन से उसका संबंध होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या आपका योर्स बिल्कुल अकेला आता है। इसी प्रकार से जब योर्स है तो यहाँ पर आपका आएगा क्या, माइन। क्या यहाँ पर आपका माइन, माई आपका आएगा नहीं, मी आपका आएगा नहीं, माई सेल्फ आपका आएगा, तो कौन बचा आपका माइन। तो यहाँ पर आपका आएगा माइन। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न दिया गया है, गॉड हेल्प दोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं, हु हेल्प देमसेल्फ, जो स्वयं की सहायता करते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो भगवान आपकी सहायता नहीं करेंगे। अगर आप अपनी सहायता खुद कर रहे हैं पढ़ाई करके, तभी आपके भगवान सहायता करेंगे। तो यहाँ पर आपका हु आपका जो है वो आपका सुटेबल ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर विच मत करना, क्योंकि विच यहाँ पर गॉड हेल्प दोज यानी कि जिंदा लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर विच का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जहाँ पर जीवित की बात करेंगे वहाँ पर हम हु का प्रयोग करेंगे एज रिलेटिव प्रोनाउन। और जहाँ पे आपका जो है कोई अगर मृत जीव जंतु है या कोई और जो है मृत है, निर्जीव है, तो वहाँ पर आप जो है विच का प्रयोग करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, वी एंजॉयड एट द पार्टी। तो वी अगर हम लाएं तो वी का ही आपका आएगा, जिसका प्रयोग करता के रूप, जैसे हम ही कर लेते हैं यहाँ पर आपका, ठीक है। तो ही हिम हिज, ठीक है, ऐसा आता है हिमसेल्फ आता। क्या था आपका, हिमसेल्फ आता। अगर हम लेते सी तो आपका क्या था, हरसेल्फ आता। तो जहाँ पर जिसका करता होगा उसी के अनुसार लाएंगे। तो वी है तो वी का क्या होता है, वी अस अवर, अवर सेल्फ होता है। तो आपका बनेगा कौन सा, ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द पार्टी। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न दिया गया है, दैट इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न। इन दिस सेंटेंस दैट इज द हाउस। तो दैट मतलब क्या कि यहाँ पर आपका जो है इंडिकेट कर रहे हैं, हम जो है संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या लगेगा आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। अगर इनका हम प्रयोग करते हैं एज ए प्रोनाउन के स्थान पर, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। बहुत ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको जरूर मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो इसी कंसेप्ट आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वी शुड लव वन अनदर, द वर्ड वन अनदर इज। देखिए आपके पास दो वर्ड आते हैं जो आपका रेसिप्रोकल आपका प्रोनाउन है, उसमें आपके दो बहुत मुख्य हैं। एक आपका होता है ईच अदर होता है, क्या होता है इसका नाम है ईच अदर, और दूसरा आपको क्या पता है आपका वन अनदर, ठीक है, वन अनदर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है
ये दोनों कैसे आपके हैं, रेसिप्रोकल यानी कि परस्परवाचक हैं। जब दो लोग होंगे तो किसका प्रयोग करते हैं, ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और अगर दो से ज्यादा हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, एवरीथिंग रेडी फॉर द पार्टी, द अंडरलाइन वर्ड एवरीथिंग इज। अब एवरीथिंग बताना क्या है, तो यहाँ पर रिलेटिव आपका है नहीं, डेमोस्ट्रेटिव भी आपका नहीं है, ये कैसा आपका इंडेफिनिट है। एवरीवन मतलब क्या होता है, प्रत्येक। प्रत्येक में से कौन एक है ये कुछ नहीं पता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा अनिश्चित है, इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक, द टीचर प्रेज्ड फॉर देयर हार्ड वर्क। तो द टीचर प्रेज्ड, अब यहाँ पर देखिए आपका वी तो होगा नहीं, यहाँ पर आपका वी आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट केस यहाँ पे आपका आएगा नहीं। ध्यान देगा, द टीचर यहाँ पर आपका पहले से करता है तो करता का तो बिल्कुल नहीं आएगा, वी असवर आवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका द टीचर प्रेज्ड है, तो आवर्स यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका जो है ये आपका आएगा नहीं, यहाँ पर आपका आवर्स, ठीक है, आवर भी आपका नहीं आएगा, अस आएगा, ठीक है। वी का क्या तो ऑब्जेक्टिव केस में आपका आएगा, आवर क्या यहाँ पर आपका है, आवर्स आपका जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है, और आवर भी यहाँ पे क्या आपका, ये आपका जो है पॉजिटिव केस आपका होता है। तीन आपके केस होते हैं, एक नॉमिनेटिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आपका, और आपका यहाँ पर पॉजिटिव केस। तो अस यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यहाँ पर आपका अस आएगा, द टीचर प्रेज्ड अस। इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी ग्रामर है, आपको समझने की आवश्यकता है बस। आगे हम देखते हैं, हु टोल्ड यू दिस, आपको किसने बताया इन दिस सेंटेंस हु। अब यहाँ पर पहचाना कि हु है क्या, तो हु किसके स्थान पे आया है, ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, मतलब ये बात कि आपका नाउन के स्थान पे आया है, प्रोनाउन हुआ। अब प्रोनाउन कैसा है, क्वेश्चन पूछने वाला काम, तो कैसा देगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कैसा देगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, इसको आप रिलेटिव प्रोनाउन मत कहिएगा, यहाँ पर ध्यान दिया, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जब यहाँ पर जोड़ने का काम करेगा, जब संबंध होता है काम करेगा यहाँ पर आपका, तब उसको करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ के केस में सीधा क्या आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ जाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर आप बहुत लोग लगा देंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले पक्ष पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव प्रोनाउन। मैंने कहा था कि पॉजिटिव प्रोनाउन वही होता है जो अधिकार के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मी क्या होता है, आई मी माई मीन, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। माई आपका जो है ये आपका पॉजिटिव केस आपका होता है। माइन आपका जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ आपका क्या होता है, ये आपका जो है उसमें आपका आता है इंफैटिक में, रिफ्लेक्सिव में। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा आपका माइन है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है। जैसे दिस बुक इज माइन या दैट बुक इज योर्स, इस तरह से। आइदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, द वर्ड आइदर। और हमने बताया था कि आइदर जो होता है, आइदर है आपका, ईच है, ये सब क्या होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। कैसे होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव, विभाग सूचक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आपका बिल्कुल सही है। इंडेफिनिट आपका है नहीं आपका, ठीक है, रिलेटिव आपका है नहीं, पर्सनल भी आपका है, तो ये आपका बनेगा कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव आपका यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, द कैट लिक्ड इटसेल्फ, द वर्ड इटसेल्फ। तो यहाँ पर देखिए इटसेल्फ आपका लिखा हुआ है, लेकिन आपका कर्ता के बिल्कुल पास नहीं लगा है, तो ये कौन सा आपका रिफ्लेक्सिव वाला है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। अगर ये कहा होता है कैट के बिल्कुल बगल में, तो क्या होता है आपका इंफैटिक। आपको दोनों दिए गए, देखिए आपका इंफैटिक भी दिया आपको फंसाने के लिए, और रिफ्लेक्सिव भी दिया है। तो जब भी आपका इटसेल्फ या माइसेल्फ वाला आपसे पूछेगा तो ऑप्शन में पक्का है दोनों डालेगा, इंफैटिक और रिफ्लेक्सिव। तो आपको पहचाना, अगर कर्ता के बिल्कुल पास में है तो आपका इंफैटिक है, मतलब वहां दृढ़ता की बात की गई है, स्वयं का उसमें आता है। और अगर आपका यहाँ पर जो है कर्ता से आपका दूर है तो फिर वहां पर आपका जो है रिफ्लेक्सिव होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स आर माय फेवरेट फ्लावर्स, ठीक है। तो आर यहाँ पे आया है, तो दिस जो आपका होता है वो आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पे आपका नहीं आएगा। दैट भी आपका सिंगुलर है, ये भी आपका नहीं आएगा। इट भी आपका जो है सिंगुलर है, मतलब सारे एक वचन वाले हैं, और सारे के सारे क्या यहाँ पर आपके हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर आपका किसका होगा, दीज के साथ यहाँ पर आपका आर आता है, दीज आपका बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, हुज इज दिस पेन इन दिस सेंटेंस, हुज इज। अब यहाँ पर हुज क्या है, हुज इज दिस पेन, तो ये आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या यहाँ पर आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही। ध्यान देंगे, रिलेटिव आपका नहीं है, यहाँ पर आपका है पर्सनल प्रोनाउन भी आपका नहीं, इंडेफिनिट भी आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है तुरंत हुज क्या आपका यहाँ पर कर्ता काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसके बाद क्रिया आई है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, विच ऑफ दीज शर्ट्स इज योर्स इन दिस सेंटेंस, विच इज। अब आपको पहचाना विच ऑफ दीज शर्ट्स इज योर्स, इसमें से कौन सी आपकी शर्ट है। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सा आपका यहाँ पर है, तो आपका इंट्रोगेटिव आपका है प्रोनाउन, कैसा आपका यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। इंडेफिनिट आपका नहीं है, रिलेटिव भी आपका नहीं है, पर्सनल भी आपका नहीं है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है, समवन हैज नॉक्ड एट डोर, द वर्ड समवन, द वर्ड समवन। समवन मतलब क्या होता है, कोई, किसी ने दरवाजा खटखटाया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आपका है, ये आपका इंडेफिनिट है, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो आपका कैसा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इंडेफिनिट प्रोनाउन। आगे हम बढ़ते हैं, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, द वर्ड दीज। तो हमने बताया कि दीज क्या होता है आपका, यहाँ पर देखिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स वाज सिलेक्टेड, द वर्ड नाइदर। तो नाइदर हो गया, आइदर हो गया, ईच हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके विभाग सूचक आपके सर्वनाम है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो है प्रोनाउन है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया 143 नंबर, व्हाट डू यू वांट, द वर्ड व्हाट इज। व्हाट किसके स्थान पे यहाँ पर आपका है, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। इंडेफिनिट भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, एनी ऑफ यू कैन गो, द वर्ड एनी। एनी मतलब कोई भी, अब इसमें कोई फिक्स नहीं कौन जाए, तो ये भी क्या आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन ए गिफ्ट, द वर्ड ईच, ईच ऑफ द बॉय। तो ये भी कैसा आपका है, प्रत्येक को यहाँ पर दिया गया, बांटा गया, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आपका बिल्कुल सही है। अगर ईच अदर आता है, ठीक है, ईच अदर या वन अनदर आता है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, वन अनदर। तो ये आपके दो हैं जो आपके रेसिप्रोकल आपके प्रोनाउन है, लेकिन आपका अगर सिंपल आपका ईच आता है, ठीक है, ईच आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है, तो वो क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। आगे हम बढ़ते हैं, दोज आर नॉट माय बुक्स, द वर्ड दोज। तो दोज हमने बताया कि ये संकेत करने के लिए है, और अगर हम संकेत करने के लिए दिस दैट दीज दोज का प्रयोग करते हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, मैनी वेर यूनाइटेड बट फ्यू केम इन दिस सेंटेंस, मैनी आर एंड फ्यू आर। तो मैनी यहाँ पर बहुत से हैं और फ्यू मतलब कुछ होता है, तो दोनों क्या आपके इंडेफिनिट है। मैनी में कितना नहीं पता कितने हैं मैनी में, और फ्यू में नहीं पता कितने हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला आपका यहाँ पर एडजेक्टिव का आपका टॉपिक है, तो एडजेक्टिव वाला हम करने का प्रयास करते हैं। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न आपका 128 नंबर,
क्वेश्चन कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ बॉडी, तो बॉडी की हमको पहचानना कि कौन कौन से इसमें एडजेक्टिव हैं। देखिए आपका पहला दिया गया है कार्पोरल। कार्पोरल का मतलब क्या होता है, शारीरिक दंड में इसका हम प्रयोग करते हैं तो होता है शारीरिक, ठीक है। तो शारीरिक क्या होता है, ये आपका किससे बना हुआ है, शरीर से बना हुआ है। और जो आपका वर्ड है बॉडी, बॉडी माने क्या होता है आपका शरीर होता है, तो ये भी क्या आपका एडजेक्टिव है। बॉडीली भी क्या है आपका, बॉडीली आपका ILY होगा, यहाँ पर आपका थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ILY बॉडीली, तो ये भी आपका क्या होता है, इसके माने भी क्या होता है आपका शारीरिक या दैहिक होता है। कार्पोरियल जो आपका होता है ये भी आपका भौतिक या दैहिक होता है। तो तीनों के तीनों जो है आपके बॉडी के ही एडजेक्टिव है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। व्हाट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, किस प्रकार के एडजेक्टिव जो है इसमें यूज हुए हैं। ए लाइव एस इज बेटर देन ए डेड लाइन, कहने का मतलब यह कि एक जिंदा गधा जो है एक मरे हुए शेर से बेहतर है। तो यहाँ पर देखिए जो आपके यहाँ पर नाउन्स हैं कौन कौन सी, आपका एस और लाइन, इन दोनों के बारे में गुण तो बता रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्णन करके बता रहा है। अगर ऐसी संज्ञाओं का किसी का वर्णन होता है तो वहाँ पर किसका हम प्रयोग करते हैं, डिस्क्रिप्टिव का प्रयोग करते हैं। हालांकि इसमें गुण भी है, लेकिन ये वर्णन कर रहा है यहाँ पर आपका विस्तृत बता रहा है इसके बारे में, तो जहाँ पर विस्तृत वर्णन होता है वहाँ पर हम डिस्क्रिप्टिव जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दिया गया है व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दीज मैंगोज आर राइप। दीज मैंगोज आर राइप दिया गया है, तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि इसमें किस प्रकार के जो है एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आपका देखिए दीज दिया गया है, तो दीज आपका होता है ये आपका जो है संकेत के लिए है, और मैंगोज यानी कि संज्ञा से पहले आया है, तो ये क्या है विशेषण है। लेकिन विशेषण कैसा आपका यहाँ पर आपका है, डेमोन्स्ट्रेटिव आपका है, संकेतवाचक आपका विशेषण है। देखिए अगर आप बेसिक से देखें यहाँ पर आपका, तो नाउन के पहले क्या आता है यहाँ पर आपका एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण आता है। तो नाउन यहाँ पर क्या मैंगोज है, और दीज क्या है उनकी विशेषता, मैंगो की विशेषता यानी कि ये आपके आम है, तो ये क्या उसकी विशेषता है मैंगोज की, तो विशेषण हो गया। लेकिन संकेत करें तो क्या आपका डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। तो बहुत आप जो भी आपका नॉर्मल से आप समझे तो एडजेक्टिव, नाउन, ठीक है, एडवर्ब और वर्ब सब कुछ आप समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आगे हम बढ़ते हैं विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इंजीनियस, और इंजीनियस का मतलब क्या होता है आपका प्रतिभाशाली होता है। क्या होता है आपका प्रतिभाशाली या बुद्धिमान कह सकते हैं, प्रतिभाशाली या बुद्धिमान, तो ये क्या आपका है एडजेक्टिव ही तो है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है। एडवर्ब आपका है नहीं, नाउन आपका है नहीं, प्रोनाउन भी आपका नहीं। आगे हम बढ़ते हैं चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इट इज ए यूनिक बुक। तो यहाँ पर आपका यूनिक आपका जो अंडरलाइन था, तो यूनिक क्या देखिए बुक आपका क्या पर आपका नाउन है, और हमको पता है कि जो आपका प्रोनाउन हो तो जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, नाउन की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव जो वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन, तो नाउन की विशेषता होता है, तो यहाँ मतलब क्या यूनिक, यूनिक क्या है आपकी विशेषता है इसकी, नाउन यानी कि बुक की विशेषता है, तो ये क्या आपका एडजेक्टिव ऑप्शन नंबर आपका सी। कहने का मतलब है कि संज्ञा की विशेषता जो बताएगा, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा, जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा, वही क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन एडवाइस। तो देखिए एडवाइस माने क्या होता है आपका शिक्षा होता है, क्या होता है आपका शिक्षा होता है, और उसको हमको बनाना क्या एडजेक्टिव फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पर होता है एडवाइजेबल। क्या होता है आपका एडवाइजेबल होता है, ये आपकी सलाह है, यहाँ पर एडवाइस क्रिया आपकी यहाँ पर है, ठीक है, और ये आपका एलवाई लगा तो क्या आपका ये आपका क्रिया विशेषण है। एडवाइजर आपका यहाँ पर आपका जो सलाहकार ये आपका नाउन है, ठीक है। एडवाइजर क्या होता है, जैसे हमारे एडवाइजर कोई है तो वो सलाहकार होते हैं, सलाहकार क्या होते हैं आपके नाउन होते हैं। इसमें लगा एलवाइज आपका एडवर्ब है, एडवाइज आपकी क्या आपका सलाह, ये आपका यहाँ पर क्या जाएगा, ये क्रिया आपकी है, क्या सलाह देना होता है, एडवाइस सलाह देना। तो एडवाइजेबल जो आपका यहाँ पर वो आपका एडजेक्टिव ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। अगला जगह विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस में से कौन सा आपका एडजेक्टिव है। द टाल गर्ल मेट ए बॉय। अब देखिए गर्ल यहाँ पर आपका नाउन है, और गर्ल की विशेषता क्या यहाँ पर आपका टाल है, तो टाल क्या आपका एडजेक्टिव यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है। नाउन देखिए, और नाउन की जो विशेषता होगी यहाँ पर आपका है वो गुण अच्छा हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो, ठीक है। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, कोई भी आपका हो सकता है, अलग अलग प्रकार के आपके हो सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे दिया गया योर हैंड राइटिंग शुड बी। अब ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, योर हैंड राइटिंग मतलब आपकी हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए। इंटेलिजेंट तो आपकी होती नहीं है, ठीक है, लिखा इंटेलिजिबल मतलब जो कि पढ़ने योग्य हो, स्पष्ट हो, यही आपका ऑप्शन आपका जो भी है वो आपका बिल्कुल सही है। इंटेलेक्चुअल क्या होता है बौद्धिक होता है, और इंट्रोवर्ट क्या होता है आपका अंतर्मुखी होता है, ठीक है, इसके माने तो ये आपका बौद्धिक आपका ये भी आपका एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर आपका सुटेबल आपका एडजेक्टिव आपका क्या इंटेलिजिबल यानी कि स्पष्ट या पढ़ने योग्य, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दिया गया है एडजेक्टिव ऑफ एसेंट, ठीक है, एसेंट दिया गया आपका, तो एसेंट क्या होता है आपका ये देखिए तो एसेलेरेशन से बना हुआ है, मतलब कि जो है तेज आवाज बढ़ाना या आवाज देना। तो एसेंटुएट क्या होता है, इसका होता है जोर से बोलना, जोर से कहना होता है। कौन सा एसेंटुएट आपका दिया गया, जोर से कहना, जोर से बोलना, ठीक है। फिर आपका दिया एसेंचुअल दिया गया, इसका माने क्या होता है आपका यही आपका यहाँ पर दिया गया है, ये आपका यही आपका सही ऑप्शन नंबर आपका जो बी है आपका बिल्कुल सही एडजेक्टिव आपका बनेगा यहाँ पर आपका जो है, ठीक है। इसके मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो है लहजे में बोलना होता है, क्या होता है इसका लहजे में बोलना, ठीक है, एसेंचुअल आपका है। फिर आपका इसका थर्ड फॉर्म दिया गया वही आपका एसेंचुएट आपका दिया गया यहाँ पर आपका जोर से बोलना है, जोर से बोला, ठीक है। और इसके माने क्या होता है आपका बलाघात होता है, तो ये आपको ध्यान देना कि यहाँ पर आपका जो बनेगा वो आपका एसेंचुअल आपका बनेगा, तो इंपॉर्टेंट है, बी नंबर आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं ही इज ए वाइज मैन इन दिस सेंटेंस, वाइज इज, तो ही इज ए वाइज, वाइज यहाँ पे क्या है, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ दो दिए गए हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तो मात्रा तो है नहीं आपका, ये गलत हो गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक आपका विशेषण है, ठीक है, कौन सा गुणवाचक विशेषण आपका है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। तो इसमें कह रहा है कि आपको पहचाना कि कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, तो यहाँ पर देखिए देन का प्रयोग किया गया, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या यहाँ पर आपका मोर, और मोर क्या होता है आपका ये कंपैरेटिव होता है, ठीक है। मोर और मोस्ट दो होते हैं आपके यहाँ पर, मोर और मोस्ट, मोर लगाते हैं कंपैरेटिव में, मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देन आपका लगा मतलब ये आपका कंपैरेटिव है, तो चाहे आप मोर से पहचान ले कंपैरेटिव, और चाहे आप देन से, देन के बाद हमेशा जो है यहाँ पर आपका जो है वो देन जो होता है वो आपका कंपैरेटिव में ही आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। डिग्री आपकी तीन होती है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था।
लॉस था। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडजेक्टिव। आई हैव मनी लेफ्ट इन माई पॉकेट। तो देखिए मनी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका अनकाउंटेबल है, यहाँ पर आपका दिया गया मनी, तो इसके सामने हम क्या लाएंगे, यहाँ पर आपका सम लाएंगे। अगर आपका अनकाउंटेबल यहाँ पर आपका कोई नाउन है तो वहाँ पर उसके साथ हम सम लाएंगे। तो आई हैव सम मनी लेफ्ट इन माई पॉकेट, मेरे जेब में कुछ ही है धन बचा हुआ है। रुपए की हम बात नहीं कर रहे हैं, धन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चूज द करेक्ट फॉर्म। सी इज द गर्ल इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट फॉर्म आपको चूज करना है, आपका तो स्मार्ट। अब देखिए अगर आपका द आया है, सी इज द, तो द कहता है कि हमारे साथ इसको लेकर के आओ, सुपरलेटिव लेकर के आओ, भैया हम सुपर हैं। द क्या है, सुपर है। तो अगर देन है तो देन के पहले हम कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं या फिर कंपैरेटिव के बाद देन का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात क्या है कि सुपरलेटिव से पहले द का प्रयोग करते हैं या फिर द के बाद सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं। दोनों बातें आप समझिए। तो स्मार्टेस्ट हो जाएगा। स्मार्टेस्ट क्या है आपकी, स्मार्ट की जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ही हैज नॉलेज ऑफ इंग्लिश सो ही कैन नॉट एक्सप्लेन। देखिए एक्सप्लेन अगर नहीं कर पा रहे तो नकारात्मक बात है ना। अगर व्याख्या नहीं कर पा रहे तो बात कैसी है, नकारात्मक है। और अगर नकारात्मक है, कोई व्याख्या नहीं कर पा रहा, मतलब क्या, उसको नॉलेज नहीं है। तो अगर नॉलेज नहीं है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, फ्यू लगाते हैं। फ्यू क्या लगाते हैं, फ्यू। तो हो जाएगा ही हैज फ्यू नॉलेज। देखिए फ्यू माने क्या होता है, बिल्कुल जो है थोड़ा, मतलब थोड़ा क्या, बिल्कुल नगण्य मानिए, ना के बराबर होता है। और ना के बराबर नकारात्मक है तो वहां पर हम फ्यू का प्रयोग करेंगे। ए फ्यू क्या होता है, कुछ से मतलब ना कुछ से थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल। और द फ्यू थोड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर इसी से आपको समझना है, आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू दोनों में, तीनों में आपका बहुत अंतर है। इसी प्रकार से आपका कहता है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, वहां पर भी ऐसा होता है। लिटिल माने जब नकारात्मकता की बात तो बिल्कुल खाई नहीं, तो फिर आपका लिटिल का प्रयोग करेंगे। कुछ है ए लिटिल, अच्छा ज्यादा मात्रा थोड़ी है तो क्या हो जाएगा आपका द लिटिल। तो इस प्रकार से आपको लगाना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न पर 162 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो मैंने बताया था कि आपका जो संकेत करते हैं दीज, आपका यहाँ पर जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं आपका फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग टुडे। तो यहाँ पर देखिए मच आपका आता है, ये आपका एडजेक्टिव आप क्वांटिटी में आता है, मच, इसको आप छोड़ दीजिए। लिटिल भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, लिटिल आपका जो है नंबर में आपका आएगा। ए लिटिल ये भी नहीं है, मैनी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मैनी स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट इन ए मीटिंग टुडे। तो यहाँ पर आप मैनी के साथ जाएंगे, यहाँ पर आपका मैनी क्या आपका है, काउंटेबल नाउन है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच सेंटेंस कंटेन्स ए पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, जो है पॉजेसिव पहचाना पर आपका दिस बुक इज माइन। अब देखिए यहाँ पर देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें यहाँ पर आपका, तो दिस इज माई बुक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका बुक आपका यहाँ पर नाउन, पहले आप तो नाउन होना चाहिए यहाँ पर आपका नाउन। तो बुक आपका यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन की विशेषता पर क्या आपका माई, तो यही आपका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। अगर हम दिस बुक की बात करते हैं यहाँ पर आपका क्या डेमोन्स्ट्रेटिव आपका हो गया, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका माइन का प्रयोग किया गया, ये भी गलत आपका है। दैट इज ए गुड बुक, ये भी आपका नहीं बनेगा आपका, दैट इज ए गुड बुक। गुड आपका यहाँ पर जो है विशेषता है, इसको भी नहीं करेंगे यहाँ पर आपका। दिस बुक इज दियर्स, ये भी आपका नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपको सुटेबल है। संज्ञा से पहले आपका यहाँ पर माई आया है, इसलिए क्या है, देखिए एडजेक्टिव कब होगा, जब वो संज्ञा से पहले आएगा। तो यहाँ पर बुक है लेकिन बुक के पहले यहाँ पर क्या रहा है, गुड आ रहा है। तो ये गुड क्या आपका, ये गुड जो है आपका विशेषता है, ना कि यहाँ पर आपका पॉजेसिव आपका केस कोई इसका है। तो माई आपका होता है पॉजेसिव केस, तो ये आपका बनेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ लेट। तो लेट की दोनों होती है, एक होता है लेटर। लेटर जो आपका होता है ये वाला, ये आपका होता है समय वाला होता है, बाद वाला, कि लेट में आए तो उससे बनाए। एक लेटर आपका होता है, ये होता है क्रम वाला होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, क्रम वाला। तो दोनों आपके हैं, बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पर सही है, बोथ ए एंड बी दोनों। आगे हम बढ़ते हैं अगला, फिर इन द ब्लैंक्स। ही हैज फ्रेंड्स सो ही इज अनहैप्पी। अब भैया अनहैप्पी अगर है मतलब क्या, नकारात्मकता की बात होगी ना, कौन खुश होगा जिसके दोस्त नहीं होंगे। नकारात्मक बात कर रहे हैं, अनहैप्पी है, तो अनहैप्पी है तो फिर सीधे एन लगाना, ना द लगाना। क्या लगाना है, सीधे लगाना है, फ्यू लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है। अगर भैया मैनी होते तो अनहैप्पी का होते, तो मैनी तो होगा नहीं। कुछ होते तो अनहैप्पी होते, तो बिल्कुल है ही नहीं, समझिए ना के बराबर है तो वो अनहैप्पी हो गए। तो समझना है बस आपको। आगे हम देखते हैं ईच एवरी आइदर नाइदर आर एग्जांपल्स ऑफ। तो ईच है, आइदर है, नाइदर है, ये सारे कैसे होते हैं आपके, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, मतलब ये कि बंटवारा वाले हैं, विभाग वाले हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चूज द करेक्ट सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बैड। तो बैड का क्या होता है, बैड वर्स, वर्स होता है, बैड पहला हो गया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। वर्स आपका होता है, ये आपका होता है कंपैरेटिव। और वर्स्ट होता है WRST, ये आपका होता है सुपरलेटिव। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है बैड। जो अलग टाइप के होंगे, जैसे इसमें ER ठोक दो वाला तो बहुत आसान है, EST ठोक दो वो सही है। जो अलग टाइप के होते हैं, मोर वाले से हो गए, जिसमें मोर लगाते हैं, या फिर कुछ स्पेशल चेंज होता है उसके अंदर से, गुड बेटर बेस्ट होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैड वर्स वर्स्ट हो गया, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछा था कि सुपरलेटिव क्या है, तो सुपरलेटिव है कौन सी, ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन विच पेन डू यू वांट। विच पेन डू यू वांट, तो पेन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, सही बात है। नाउन की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर आपका, विच। विच क्या यहाँ पर है, इंट्रोगेटिव। तो क्या जाएगा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिल इन द ब्लैंक्स, देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी। देखिए रिकवरी मतलब क्या होता है कि दोबारा ठीक होने की जो है संभावना बहुत कम रहती है। जब ऐसे केस आते हैं तो जब ये शब्द हम तभी कहते हैं जब बिल्कुल ना बचने की संभावना हो। तो वहां पर भी हम किसकी बात करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। यहाँ पर आपका जो है किसकी बात करते हैं, लिटिल होप कर सकते हैं। क्या करते हैं, लिटिल होप। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए आपका बिल्कुल सही है, ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। लिटिल वाला, ए लिटिल होगा नहीं, द भी नहीं आपका, फिर भी नहीं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देखिए रिकवरी यहाँ पर आपका क्या है, आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके संदर्भ में क्या है, यहाँ पर आपका ए लिटिल लाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला पद दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये आपको पता ही होना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। उपचार से रोकथाम भली। आगे हम बढ़ते हैं, तो बेटर मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी।
आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म, आयरन इज देन एनी अदर मेटल्स। देखिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एक बात, ये देखिए आपका आयरन इज है, देन लगाए, तो पहली बात देन पे आई है, देन हमसे कहता है कि हम भैया कंपैरेटिव करके आएंगे अपने साथ, सुपरलेटिव नहीं लाएंगे। तो ये क्या जाएगा, अब जब ये बनाएंगे कंपैरेटिव तो किससे बनाएंगे, या तो ई आप ठोको या तो फिर उसमें और लाओ, मोर लाओ, ठीक है। तो मोर आपका होता है मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज द बुक आई हैव एवर रीड। तो यहाँ पर देखिए दिस इज द, अब यहाँ पर द लगाए तो द अगर लगाए तो यहाँ पर क्या लगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग, और यहाँ पर लिखा आई हैव एवर रीड, मतलब जब जो मैंने आज तक पढ़ी है उन सब में है ना, तो सबसे सुपर हो गई। तो आप यहाँ से भी सेंस लगाएं कि सबसे सुपर मतलब सुपरलेटिव, तो क्या जाएगा द मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म, ही इज देन हिज ब्रदर, ठीक है। तो देन लगाए तो यहाँ पर क्या कंपैरेटिव आएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए टाल है, टालर है, टालिस्ट है, मोर टाल, तो टाल ये मोर टाल आएंगे नहीं, टालर आप लाएंगे यहाँ पर, टॉलर टॉलर देन, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली रूप से यानी कि व्याकरणिक रूप से सही है। सी इज मोर वाइजर देन हर सिस्टर। अब देखिए मोर भी लगा रहे हैं, वाइजर इसको बोलते हैं क्या, डबल कंपैरेटिव। तो आपको डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि वाइज का वाइजर होता है। सी इज वाइजर देन हर सिस्टर, यही आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सी क्यों नहीं है, सी इज मोस्ट वाइजर, ये भी गलत है। सी इज मोर वाइज, वाइज गलत है, ये भी आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं जिन पे कंपैरेटिव बन जाती है। आगे हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, लेड इज द ऑफ ऑल मेटल्स। तो अगर ऑफ ऑल आता है तो फिर वहां पर हमेशा सुपरलेटिव का ही प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं सुपरलेटिव का। अगर ऑफ ऑल लास्ट में है तो फिर आप वहां पर सुपरलेटिव, तो हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले पर, चूज द करेक्ट वर्ड, द वेदर टुडे इज देन। अब देन लगाए तो बिल्कुल बात, देन पकड़ो तुरंत कंपैरेटिव लेके क्या, देन कहता है कि हम कंपैरेटिव सही साथ करेंगे। तो यहाँ पर बैड, वर्स, वर्स्ट, बैडेस्ट, बैड आपका जो है पॉजिटिव है, वर्स आपका यही आपका बनता है कंपैरेटिव, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। वर्स्ट आपका होगा नहीं क्योंकि आपका सुपरलेटिव है, बैडेस्ट भी आपका यहाँ पर गलत है, तो वर्स जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे हम बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज सीता। तो जब भी एज का प्रयोग होगा तो वहां पर हमेशा इसके बीच में हम पॉजिटिव डिग्री ही ठोकेंगे, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। अगर एज आता है तो यहाँ पर सीधे हम टॉल पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द विलेज। कितनी अच्छी बात है कि वो पूरे गांव में सबसे ताकतवर आदमी है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो कह रहा कि एरर पहचानो, तो भैया स्ट्रॉन्गेस्ट में तुम सुपरलेटिव ही ठोके पड़े हो, ईएसटी लगाना, ईएसटी से क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, वो भी है। एक आपका मोस्ट भी लगा दियो तो यहाँ पर जो है डबल सुपरलेटिव हो गया। क्या हो गया आपका, डबल सुपरलेटिव, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, गलत बात। तो मोस्ट हम हटा देंगे, तो गलती कहां पे हो रही, कह रहा था पहचानो एरर, तो एरर कहां हो रही, मोस्ट में हो रही। आगे बढ़ो भैया, 180 नंबर है और अंतिम नंबर है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म, गोल्ड इज देन सिल्वर। अब देखिए यहाँ पर देन लगा तो मतलब ये कि ये कंपैरेटिव आएगा। अगर कंपैरेटिव है तो नियम होता है कि देन के पहले कंपैरेटिव आएगी और कंपैरेटिव के बाद में देन आएगा, सुपरलेटिव के पहले द आएगा और द के बाद सुपरलेटिव आएगा। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर देन लिखा है तो मतलब ये कि यहाँ पर आपका प्रीसियस तो हो गया होगा लेकिन साथ में मोर लेकर के आएगा, तो मोर भी आपका बहुत बहुमूल्य होता है, मोर नाचने वाला, और प्रीसियस तो आपका बहुमूल्य है। ये तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका सही है, मोर प्रीसियस। आप प्रीसियसर होता नहीं है तो मोर लगाएंगे, तो मोर का यूज करने का आपका तरीका पता होना चाहिए, ईएसटी कहां पे लगाएंगे उसका तरीका पता होना चाहिए। और कुछ स्पेशल जो आपके होते हैं जो बिल्कुल चेंज होते हैं, जैसे बैड, वर्स्ट, वर्स्ट हो गया आपका, जो गुड, बेटर, बेस्ट हो गया, इस प्रकार की जो सुपरलेटिव, पॉजिटिव और डिग्री कंपैरेटिव है, इन सबको आप जरूर पढ़ लें। तो हमारा उद्देश्य इन क्वेश्चंस को रखने का मतलब ये कि आप किस स्तर तक पढ़ाई करें जिससे कि आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो जाए। तो अभी तक हमने जो है यहाँ पर नाउन, जेंडर, नंबर, एडजेक्टिव और प्रोनाउन की बात की, तो मतलब 5 चैप्टर आपके कवर हो गए, तो 5 दूनी 10 नंबर आपके पक्के हो गए। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और इस वीडियोस के माध्यम से आप जो कंटेंट आपका है जो पढ़ रहे हैं, कंटेंट आप क्या पढ़ें वो आपको इस वीडियो से चलेगा पता कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जब तक आप ये वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे हमें क्या पढ़ना है, क्या पेपर में आता है। तो यहाँ पर जो हमारा समावेशन है वो क्या है कि जो पुराने पेपर्स थे आपके यूपी टेट जो 21 से आपके 11 तक, चाहे वो प्राइमरी के हो चाहे जूनियर के हो, इसमें हमने दोनों का समावेश किया है, प्राइमरी के और प्लस जूनियर की। तो जो भी श्रृंखला है ये प्राइमरी स्तर का पेपर हो चाहे जूनियर का स्तर हो, दोनों के लिए रामबाण सिद्ध होगा। और इसके बाद में जो अति महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स हैं, जैसे आपका प्रीपोजिशन हो गया, आपका कंजक्शन हो गया, उसके बाद एक्टिव, पैसिव, डायरेक्शन, डायनेशन है, फिगर ऑफ स्पीच है, ये सब मैं कराने का प्रयास करूंगा। बस थोड़ा ये कि समय कम है, लेकिन समय कम होते हुए मैं प्रयास करता हूं कि वीडियो आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मैं अपना काम कर रहा हूं, आपका काम क्या है कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को अपने साथियों तक, शिक्षक साथियों तक, जो साथी प्रशिक्षु बीएड कर रहे हैं या जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आपकी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पे शिक्षक भर्ती अकेडमी को भी फॉलो करें। तो वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट, शिक्षक साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आगामी यूपी टेट 2026, आगामी सुपर टेट, सी टेट और अन्य सभी राज्यों के टेट है तो इंग्लिश के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इंग्लिश की महामैराथन क्लास। और यह महामैराथन क्लास प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों प्रकार के टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी महामैराथन क्लास में हम कुल 600 प्रश्नों की बात करने वाले हैं और आज हमारा पहला चरण है प्रश्न नंबर 1 से 85 तक। और इस पूरे चरण में हम नाउन, जेंडर और नंबर की बात करेंगे। तो इससे प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा बन जाते हैं 4 से 5 अंक के, तो हम इन सभी को समझने का प्रयास करेंगे। और मैंने ऐसे जो है आपको देने का प्रयास किया है कंटेंट की, पहले आपकी जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है वो रखने का प्रयास किया है, उसके बाद जो बहुत संभावित हैं और अधिक इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनको भी रखने का प्रयास किया है। तो सीधे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन पहचानना है। पहला ऑप्शन दिया है कालिदास। तो कालिदास आपका नेम है और अगर नेम होता है तो वो क्या होता है आपका यहाँ पर प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। तो पहला आपका प्रॉपर नाउन है। आयरन आपका क्या है? आयरन आपका जो है आपका मटेरियल नाउन है। क्या आपका है? मटेरियल नाउन। ठीक है, आयरन क्या आपका मेटल है और मतलब धातु है और पदार्थ है, तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है वही आपका बिल्कुल सही है। आयरनी क्या है? ये भी आपका जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आयरनी, ठीक है, ये आपका एक व्यंग होता है आयरनी, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और चौथा बच्चा क्लास
क्लास मतलब कक्षा, कक्षा क्या होती है आपके यहाँ पर कलेक्टिव नाउन होती है, ठीक है। तो सभी को आप समझते चलिए क्योंकि कोई भी आपका दोबारा पूछ सकता है। कक्षा आपका कलेक्टिव नाउन है, ध्यान रखेंगे क्योंकि वहाँ पर संख्या ज़्यादा होती है समूह में। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से कौन जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो गोल्ड क्या आपका है, गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है, तो आपका हो जाएगा पदार्थ संज्ञा हो जाएगा। क्राउड मैंने क्या होता है, भीड़ होता है, और भीड़ में आपके समूह में लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। ह्यूमैनिटी मैंने क्या होता है, मानवता होता है, और मानवता को हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वही आते हैं जिनको हम जो है देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ह्यूमैनिटी मैंने क्या होता है, मानवता, मानवता को हम केवल जो है महसूस कर सकते हैं। कोई आदमी कितना मानवता रखता है वो हम जो है केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ना उसको हम छू सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। टी आपका जो है मटेरियल नाउन है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी, एडवर्सिटी किस प्रकार का नाउन है। तो एडवर्सिटी मैंने क्या होता है, विपत्ति या जो है आपदा होती है, ठीक है। विपत्ति की हम बात करते हैं, और विपत्ति क्या होती है आपकी, एक स्थिति है, क्या है आपकी स्थिति है, स्टेट है, ठीक है। क्या हम बोलते हैं इसको, स्टेट बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे, स्थिति है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो विपत्ति होती है उसको हम देख नहीं सकते कितना आपकी विपत्ति है, केवल हम महसूस कर सकते हैं, उसका कोई मात्रात्मक निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं, ना उसको हम छू सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी समस्या में है, कितनी विपत्ति में है। तो यहाँ पर आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो आपका बिल्कुल सही है। कॉमन नाउन आपका नहीं है, प्रॉपर भी नहीं है, कलेक्टिव भी आपका नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। तो गंगापुर क्या है, ये आपका नाम है, और अगर कोई आपका यूनिक नाम यानी कि स्पेसिफिक नेम होता है, विशिष्ट नाम होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है। गंगापुर आपका नाम है, नाम क्या होता है आपका विशिष्ट होता है, यूनिक होता है, तो हमेशा क्या होगा आपका प्रॉपर नाउन होगा। अगर यहाँ पर किसी हम गाँव की बात करते हैं, ठीक है, गाँव की बात करते हैं, तो गाँव क्या होता है आपका, ये कॉमन नाउन होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में या स्कूल में सारे स्कूल आते हैं, तो वो आपकी कैटेगरी पूरी हो गई, ठीक है, एक जाति हो गई, तो वो होता है कॉमन नाउन। और अगर हम किसी पर्सनल विद्यालय की बात कर लें, GIC लखनऊ की बात कर लें, आज की इंटर का लखनऊ की बात करें, तो वो क्या होगा आपका स्पेसिफिक नाम हो गया, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर हम घर की बात करें तो घर क्या आपका यहाँ पर है, कॉमन नाउन है। अगर हम घर में बता दें कि एंटीलिया जो अंबानी जी का मकान है वो क्या आपका है, स्पेसिफिक नेम है, तो वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, इनमें से कौन सा शब्द जो है बहुवचन में है, प्लूरल में है। तो डॉग आपका क्या होता है आपका यहाँ पर जो है, ये आपका सिंगुलर में है, इसमें आपका है सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। फॉक्स आपका ये भी आपका सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर होने क्या होता है एक वचन। गोट भी आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है। माइस आपका जो है ये आपका है बहुवचन में हमेशा, और ये आपका इरेगुलर वाला है, ठीक है, अनियमित वाला है। और आपसे जो पेपर में पूछा जाता है तो वो हमेशा क्या पूछा जाएगा, अनियमित वाला ही पूछा जाएगा, इरेगुलर वाला पूछा जाएगा। तो इसका होता है माउस होता है, ठीक है, एक वचन क्या होता है माउस, और बहुवचन क्या बनता है माइस बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको हम। आगे हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल, ठीक है। तो ये पहले से कौन जो है प्लूरल में है वो पहचाना आपको। तो मैंने अभी ऊपर देखा कि माइस होता है, ये आपका होता है प्लूरल, किसका होता है, माउस का होता है। किसका होता है, माउस का। तो माउस का जो है बनेगा बहुवचन क्या, माइस। इलेक्ट्रॉनिक्स और बिलियार्ड्स और न्यूज, ये आपके दिखने में आपको लग रहे हैं बहुवचन, लेकिन ये किसमें आपके हमेशा यूज होते हैं, ये आपके आते हैं एक वचन में। किसमें आपके आते हैं, एक वचन, यानी कि सिंगुलर नंबर में आपके यूज होते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, कहीं कहीं पर आपका अगर लिखा होगा तो ये हमेशा आपके जो है सिंगुलर में आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका हो गया, बिलियार्ड्स हो गया, और आपका यहाँ पर न्यूज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन सिंगुलर फॉर्म, इनमें से कौन संज्ञा जो है वो एक वचन फॉर्म में दी गई है। तो न्यूज, न्यूज क्या होता है कि हमेशा ये आपकी क्या होती है, ये आपको दिखने में लग रहा है कि आपका क्या है, आपका सिंगुलर बहुवचन है, मतलब प्लूरल एस लगा हुआ है, एस तो लगा है, लेकिन न्यूज को हमेशा हम जो है सिंगुलर जो है फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे आपका द न्यूज इज करेक्ट, ठीक है, द न्यूज इज करेक्ट, तो कभी भी न्यूज के साथ आर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूज क्या आपका एक वचन में यूज करते हैं। गुड मनी क्या होता है यहाँ पर आपका जो है, गुड मनी होता है यहाँ पर आपका हो जाएगा गुड्स बहुवचन हो जाएगा। और चिल्ड्रन किसका होता है आपका यहाँ पर, चाइल्ड का होता है। किसका होता है, चाइल्ड का। गुड्स किसका होता है, गुड का होता है। टीथ आपका होता है, टूथ माने क्या होता है, दांत होता है। तो टूथ और टीथ भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर में। चाइल्ड और चिल्ड्रन भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ ले कि चिल्ड्रन का सिंगुलर नंबर क्या है तो आप क्या बताएंगे, चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन। इसी प्रकार से टूथ का क्या होता है, टीथ होता है। देखिए कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि हम स्पेशल परिवर्तन करते हैं। जैसे टूथ में क्या होता है, दोनों ओ किसमें हो गए, दोनों ई में हो गए। तो इस प्रकार से अलग अलग नियम होते हैं, उन सभी को आपको समझने की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया, पिक आउट द प्लूरल ऑफ द वर्ड कार्गो। देखिए होता क्या है कि अगर लास्ट में आपका यहाँ पर ओ आता है, जैसे अगर मैंगो ले लें यहाँ पर आपका मैंगो, तो मैंगो में क्या होता है, अंत में क्या आता है, ओ आता है, और ओ से पहले यहाँ पर आपका कोई व्यंजन आ रहा है। जी क्या आपका व्यंजन है, यहाँ पे आपका व्यंजन है, तो इसमें हम ईएस जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, कार्गोज बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न पर, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड नाइफ। नाइफ का बनाना क्या है, प्लूरल। तो ऐसे शब्द जिनके, ऐसी संज्ञा जिनके लास्ट में क्या आता है, एफ आ जाए या एफ ई आ जाए, तो एफ या एफ ई को हटा देते हैं और उसके स्थान पे हम क्या जोड़ते हैं, VES। क्या जोड़ते हैं, VES जोड़ देते हैं। एफ या एफ ई को हटाएंगे और VES जोड़ देंगे, तो आपका बनेगा, देखिए नाइफ में आपने एफ ई को हटाया यहाँ पर आपका, तो बाकी तो आपका सही है KNI, और हमने जोड़ा क्या VS, तो क्या बनेगा नाइफ्स। क्या बनेगा यहाँ पर आपका नाइफ्स, नाइफ माने आपका चाकू होता है। आगे हम बढ़ते हैं, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बॉक्स। ठीक है, तो अगर किसी शब्द के अंत में नियम होता है कि अगर किसी शब्द के अंत में X आ जाता है, CH आ जाता है, SH आ जाता है, ठीक है, तो इन सभी को करते क्या है, इन सभी में ES जोड़ देते हैं, लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ES। तो बॉक्स था, क्या बनेगा आपका बॉक्सेस। इसमें दोनों ऑप्शन में हो गया, तो यहाँ पर आप दोनों कर लीजिए, मिस्टेक्स यहाँ पर आपके दोनों एक ही टाइप हो गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड लीव्स। तो लीव्स मैंने क्या होता है पर आपका, ये होता है पत्तियां। क्या होता है पर आपका पत्तियां, और इसका जो सिंगुलर होता है वो आपका होता है लीफ होता है। क्या होता है, लीफ। और हमने अभी कहा था क्या कि जब F या FE आता है तो F या FE को हटा देते हैं, इसको हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या जोड़ते हैं, VES जोड़ते हैं, तो वही से बना आपका लीव्स बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है, इसमें क्या था, सिंगुलर
क्या है, लीव का तो आपका बनता है लीव से बनता है, एफ को हटाएंगे तो आपका जुड़ेगा वीएस। ये आपका लीव छुट्टी वाला है, लीव छुट्टी जो है नाउन भी आपका है, वर्ब भी है, और ये लीव होता है बांध होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की पहचान क्या होती है, चीजें समूह में होती हैं। जैसे टीम आपका लिखा है, तो टीम में क्या होता है, कई लोग होते हैं, मतलब समूह की हम बात करते हैं। तो जब कई लोग हैं, ग्रुप में हैं, तो उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। टेबल आपका जो है ये आपका मटेरियल नाउन है, रिवर आपका कॉमन नाउन है, बुक आपका जो है अभी आपका मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। रिवर में क्या होता है, नदी होता है, ये आपसे पूछ सकता है। नदी नदी हम जाति की बात करें तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। अगर यहीं पे कहीं आपसे कह दे कि गंगा यमुना सरस्वती कोई नाम दे दे तो फिर हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो जब भी हम किसी विशिष्ट नाम की बात करेंगे तो वो हमेशा आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन। और अगर हम किसी एक जाति की बात करेंगे, पूरे समुदाय की बात करेंगे, तो फिर वहां पर जो है हम कॉमन नाउन के साथ जाएंगे। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स डिनोट्स मटेरियल। इनमें से कौन से नाउन से जो मटेरियल नाउन को डिनोट करती है। तो देखिए गोल्ड आपका दिया गया, पहले यहाँ पर आपका गोल्ड क्या है, आपका यही आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। गोल्ड में क्या होता है, सोना होता है। टीम आपका क्या है, आपका ये आपका जो है कलेक्टिव नाउन है। क्या यहाँ पर आपका कलेक्टिव नाउन है। सिटी आपका कैसा है, सिटी माने शहर होता है, ये आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, क्योंकि सिटी शहर में सभी आते हैं तो कॉमन नाउन हो जाएगा। जॉय माने क्या होता है, खुशी होता है, तो ये किसमें आपका आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि खुशी हम दिखा नहीं सकते हैं। चेहरा खिला खिला है तो हम कहते हैं हाँ लोग खुश हैं, भले अंदर से कितना जो है दुखी हो, लेकिन अगर चेहरा दिखा रहा है तो जो है लगता है कि खुशी है, तो उससे हम बोलते हैं, उसको हम खुशी को छू नहीं सकते हैं ना, खुशी को हम जो है माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है जॉय क्या आपका है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑप्शन नंबर आप किसके संदर्भ में यहाँ पर आपका था, मटेरियल गोल्ड आपका यहाँ पर जो आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स डिनोट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। तो अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर जैसे आपका दिया गया हैप्पीनेस दिया गया है, तो हैप्पीनेस क्या होता है, यही आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है। आप इसको ध्यान देंगे, क्योंकि हैप्पीनेस यानी कि खुशी या प्रसन्नता को हम जो है महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उसको छू नहीं सकते हैं। डॉग क्या आपका यहाँ पर आपका है, डॉग आपका है कुत्ता है, कुत्ता एक आपकी प्रजाति है, तो ये जगह आपका कॉमन नाउन है, आपका कॉमन नाउन, सी फॉर कॉमन नाउन। टेबल आपका है मटेरियल नाउन, और रिवर क्या आपका यहाँ पर है, ये भी आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, सी फॉर कॉमन नाउन। आगे हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काउंटेबल नाउन। यहाँ पर भी थोड़ा दिक्कत आती है, दो प्रकार की और संज्ञाएं हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होती है, जिनकी हम गिनती कर लें। ठीक है, जैसे अगर हम पेन की गिनती कर लेंगे, ठीक है, पेंसिल गिनती कर लेंगे, जो है साइकिल गिनती कर लेंगे, चार पहिया गिनती कर लेंगे। लेकिन अगर कहो कि पानी गिनती कर लें पानी की, तो पानी गिनती नहीं हो पाएगी। तो जिनकी हम जो है काउंटिंग कर सकें, जो काउंटिंग के लिए अवेलेबल हों, दैट कैन बी काउंटेड, वो क्या होंगी आपकी काउंटेबल नाउन। और दैट कैन नॉट बी काउंटेड, वो क्या होंगी आपकी अनकाउंटेबल, जो गिनती न की जा सके। जैसे पहला ऑप्शन का हमसे पूछता है कि यहाँ पे कौन सा काउंटेबल पहचानना है, तो वाटर क्या आपका अनकाउंटेबल है, इसको हम नहीं गिन पाएंगे। कितने पानी है, कहाँ बता पाएंगे कितने पानी, 2 पानी है, 4 पानी है, 5 पानी है। राइस माने क्या होता है पर आपका चावल, चावल भी बताएं कितने चावल भी कहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे चावल की गिनती नहीं कह पाएंगे हम कि 1 2 3 चावल, 5 चावल, 6 चावल, 7 चावल। चेयर क्या है, चेयर हम गिन सकते हैं, चेयर की काउंटिंग हम कर सकते हैं। और एयर है, एयर की काउंटिंग हम यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि हवा है, हवा हम जो है केवल यहाँ पर जो है महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपका केवल महसूस होता है। तो चेयर कैन बी काउंटेड, ये क्या आपकी है काउंटेबल नाउन है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गणना न की जा सके, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। तो एप्पल क्या यहाँ पर आपका है, हमें पहचानना है अनकाउंटेबल। तो एप्पल क्या आपका यहाँ पर आपका है काउंटेबल है, तो ये गलत आपका है, हमें पहचानना अनकाउंटेबल। इन्फॉर्मेशन क्या है आपका इनकाउंटेबल है, यही आपका यहाँ पर सही है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सूचना होता है, इसको हम जो है काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। बुक हम काउंट कर सकते हैं, पेन हम काउंट कर सकते हैं, तो ये आपके बिल्कुल नहीं। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट काउंट नाउन। ठीक है, मतलब जो ऐसी कौन सी जो नॉन काउंटेबल है, यानी कि अनकाउंटेबल है। तो जो फर्नीचर आपका है, फर्नीचर आपका क्या है, आपका ये समूह की हम बात करते हैं, इसको जो पूरा एक जाति की बात कर लेते हैं पूरा जो फर्नीचर, तो ये क्या आपका यहाँ पर नॉन काउंट है, यानी कि अनकाउंटेबल है, यही ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही है। चेयर हम काउंट कर सकते हैं, पेंसिल हम काउंट कर सकते हैं, बॉटल हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पूछा था नॉन काउंटेबल, तो आपका फर्नीचर आ जाता है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज ए कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त, जिसको हम छू सकें और मतलब टच कर सकें, उसको हम देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें। तो डेस्क जो आपका है यहाँ पर देखिए, डेस्क आपका होता है, इसको हम जो है छू सकते हैं, ठीक है, और इसको जो है हम देख भी सकते हैं, और इस पर अपना माथा फोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डेस्क जो है वो आपका कंक्रीट है। कंक्रीट जो चीज़ें आपके सामने दिखाई पड़े, दिख रही हूँ। लव क्या आपका है, लव, लव का मतलब ये कि लव किसी ने देखा नहीं है, प्यार अंधा होता है। तो ये भी क्या है, इसको लव को हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रुथ आपका ये भी आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जस्टिस भी आपका यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि लव कैसा आपका नाउन है। तो लव माने होगा प्रेम, ये भी आप जो है देख नहीं सकते हैं, ना तो आप छू सकते हैं। ट्रुथ भी आप यहाँ पर ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। जस्टिस भी आप देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों आपके किसके एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको हम। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लूरल फॉर्म दैट इज इरेगुलर। देखिए सिंगुलर से जब बनाते हैं प्लूरल, तो कुछ क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं, मतलब वो जो है सिंपली वो जो रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं इरेगुलर प्लूरल्स। ठीक है, तो उनको आपको फिर समझना या याद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया गया इसे माइस दिया गया, तो ये आपका इरेगुलर है। जैसे होता क्या कि हम यस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, आई एस लगाते हैं, वी एस लगाते हैं, लेकिन जो इरेगुलर होते हैं उसमें क्या होता है कि स्पेशल होता है। जैसे माइस का देखें तो क्या होता है, सिंगुलर आपका होता है, माउस होता है, क्या होता है आपका माउस। और देखिए क्या बन गया, माउस से क्या बना आपका माइस। तो ये आपका क्या है, इरेगुलर वाला है। बुक में हमने क्या लगाया, बुक्स, एस तो बुक्स हो गया, पेन में लगाया एस तो पेन्स हो गया, टेबल में लगाया एस तो टेबल्स। तो ये आपके जो है कैसे वाले हैं, रेगुलर वाले हैं। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑल। तो आपको यहाँ पर देखिए प्रोनाउन का क्वेश्चन आ गया, इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, ऑल दैट
ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वह सभी चीजें जो चमकती हैं वो सोना नहीं होती हैं। तो ऑल दैट की बात की जाएगी यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। कई बार आपका पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पर ऑल विच कर सकते हैं, ऑल हु कर सकते हैं, ऑल होम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल दैट आपका जो है वो आपका सुटेबल है, बिल्कुल सही आपका प्रोनाउन है। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए पॉजिटिव केस, इनमें से कौन सा आपका पॉजिटिव केस में है, इसको हम समझ लेते हैं। तो इनमें से जैसे आपका आई जो आपका होता है ये आपका सब्जेक्टिव केस में है, आई क्या आपका है सब्जेक्टिव केस में है। मी आपका किस में आपका है, ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, किसमें आपका ऑब्जेक्टिव, आई मी माई मीन होता है। यू आपका जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही होता है। और यहाँ पर जो आपका माइन है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका संबंध बताया किसी दूसरे से, ठीक है। तो जब हम संबंध की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होता है आपका पॉजिटिव केस होता है। माई हो गया, माइन हो गया, योर्स हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं पॉजिटिव केस होते हैं, ये संबंध बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है माइन, जैसे दिस बुक इज माइन, क्या लिखा हुआ है आपका दिस बुक इज माइन, तो यह मेरी पुस्तक है, तो मुझे से क्या है पुस्तक का संबंध है, तो वहाँ पर आपका माइन का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं पिक आउट द वर्ड विच इज नॉट ए नाउन, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो नाउन नहीं है। तो जैसे अगर देखें यहाँ पर आपका गवर्नमेंट आपका जो है नाउन है, किंग आपका नाउन है, आर्मी आपका नाउन है, ग्रेट आपका क्या यहाँ पर आपका ये आपका एडजेक्टिव है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना, ग्रेट माने क्या होता है महान, और महान क्या है विशेषता है। तो नाउन, नाउन सिंपली क्या होता है किसी का नेम है, पर्सन प्लेस थिंग स्टेट है, तो उसे हम बोलते हैं नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं जो नाउन के प्लेस पे आते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन हो गए। और एडजेक्टिव कौन होते हैं जो है नाउन की विशेषता बताते हैं। तो जैसे ग्रेट यहाँ पर क्या विशेषता बता रहा है, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सभी के सभी जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इनसे क्वेश्चन आपके हमेशा बन जाते हैं। आगे हम देखते हैं पिक आउट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ए नाउन, इनमें से कौन सी डेफिनेशन जो है करेक्ट है नाउन की। पहले दी गई ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नेमिंग वर्ड, तो ये आपकी परिभाषा होती है किसकी, प्रोनाउन की होती है। ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ये दिया गया है, ठीक है। और यहीं पर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी ही आपका बिल्कुल सही है। ए नाउन क्या होता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो है नाम होता है, उसको हम संज्ञा बोलते हैं। ए नाउन इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए पर्सन प्लेस और थिंग, तो ये आपका होता है किसमें एडजेक्टिव होता है जब बताता है किसी नाउन के बारे में। ए नाउन इज ए वर्ड दैट सिग्निफाइज एन एक्शन, ये भी आपका नहीं है, ठीक है, वर्ब की डेफिनेशन है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें द गंगा स्पेशली इज अ रिवर ऑफ इंडिया बिलव्ड ऑफ हर पीपल, गंगा जो है विशेष रूप से भारत की जो है नदी है, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, प्रत्येक लोगों की प्रिय है, राउंड विच आर इंटरट्वाइंड हर रेसिकल मेमोरीज, और इनसे जो है यहाँ पर जो रेशियल मेमोरीज है वो जो है इंटरट्वाइंड मतलब गुथी हुई है, जुड़ी हुई है। द वर्ड गंगा इन द पैसेज इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ काइंड ऑफ नाउन, तो गंगा क्या आपका ये आपका जो है विशिष्ट नाम आपका है। और जहाँ पर हम विशिष्टता की बात करते हैं, स्पेसिफिक की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमेशा आपका बनता है प्रॉपर नाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए यहाँ पर अगर और अधिक आप वीडियो देखना चाहते हैं सभी विषयों की, मैराथन, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र की, पर्यावरण अध्ययन की, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, साइंस की, सोशल साइंस की, संस्कृत की, हिंदी की, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती अकादमी से जरूर जुड़ें और सभी विषयों की जो तैयारी है वो बिल्कुल निःशुल्क करें, सभी मैराथन क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अगले प्रश्न आपको जो है यहाँ पर सेक्शन ए, ये आपका काइंड्स ऑफ नाउन है, ये आपके प्रैक्टिस सेट के हिसाब से है, कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं आपके नाउन, जेंडर और नंबर से। ये तीनों टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा में जरूर मिलेंगे। तो सेक्शन ए आपको दिया काइंड्स ऑफ नाउन की हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ट्रुथ इज विच टाइप ऑफ नाउन, ट्रुथ माने क्या होता है सत्य होता है, यानी कि जो है सच होता है। तो सच क्या यहाँ पर आपका है, सच जो है आपका यहाँ पर ये आपका इसको हम देख सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो ट्रुथ माने क्या होता है सत्य, तो ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट नाउन, क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्ट नाउन। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया, द टीम इज प्लेइंग वेल, द टीम इज प्लेइंग वेल, हेयर टीम इज ए, तो टीम मैंने बताया था, मैंने यहाँ पर टीम में क्या होता है बहुत से लोग होते हैं, समूह में लोग होते हैं, जहाँ पर हम ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमेशा क्या होती है कलेक्टिव नाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है यहाँ पर आपका 28 नंबर, आयरन इज ए स्ट्रांग मेटल, तो आयरन स्ट्रांग मेटल है और बात आपको बताना कि आयरन क्या है। तो आयरन आपका मेटल है, क्या है आपका मेटल, तो क्या बनेगा आपका मेटेरियल नाउन, क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जितनी भी आपकी धातुएं हैं, वस्तुएं हैं, वो सब किसमें आपकी आती हैं, मेटेरियल नाउन में आती हैं। ध्यान रखें कॉमन आपका नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट भी आपका नहीं है, प्रॉपर भी आपका नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर आपका विच इज ए प्रॉपर नाउन, इनमें से कौन आपका जो है प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई स्पेशल नेम होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हिंदी में बोलते हैं। रिवर, रिवर क्या यहाँ पर है कॉमन नाउन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि रिवर में क्या होता है नदी होता है, और पूरी नदी जाति की हम बात करें, नदी समुदाय की बात कर रहे हैं। गंगा जो आपका ये आपका स्पेशल नेम है, यही क्या आपका है प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है विशिष्ट होता है। माउंटेन में क्या होता है पर्वत होता है, पर्वत में सभी पर्वत आते हैं, वो भी आपका जो है जाति आपकी हो जाएगी। और गर्ल आपका यहाँ पर है, ये भी आपका यहाँ पर जातिवाचक है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर आपका जो है कि कैसा आपका यहाँ पर है। तो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और गंगा क्या आपका प्रॉपर नाउन, रिवर भी आपका कॉमन नाउन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गंगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं ब्यूटी इज ए, एंड ब्यूटी एक है क्या है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो ब्यूटी क्या है, सुंदरता है, सुंदरता को हम जो है यहाँ पर छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। ब्यूटी में क्या होता है सुंदरता या सौंदर्य, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। आगे देखते हैं आर्मी इज ए, आर्मी, आर्मी में क्या होता है यहाँ पर आपका सेना, और सेना क्या होता है आपके समूह की बात करता है, किसकी बात करता है, समूह की बात करता है। तो जब भी हम समूह की बात करेंगे वो हमेशा क्या होता है आपका कलेक्टिव नाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है। एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कॉमन नहीं है, मेटेरियल भी नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, द कमेटी मेट यस्टरडे हेयर
कमेटी इज ए क्या है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो कमेटी में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो कमेटी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है। कमेटी वर्ड आपसे पूछा कि क्या है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। आगे हम बढ़ते हैं, पॉवर्टी इज ए कर्स, ठीक है। तो पॉवर्टी क्या है, अभिशाप है। पॉवर्टी है क्या है, मेटेरियल नाउन है। देखिए पॉवर्टी मैंने क्या होता है, आपका गरीबी होता है, निर्धनता होता है, और ये क्या आपकी एक स्थिति है, ठीक है, स्थिति है क्या, स्टेट है आपकी। तो जब भी हम स्टेट की बात कर लेते हैं तो ये क्या होता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अवस्था की बात करते हैं तो ये क्या आपका है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है स्थिति अवस्था है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मटेरियल आपका नहीं है, कॉमन भी नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पूछने की संभावना बहुत ज्यादा आगे है, तो इनको आप सारे के सारे समझ लीजिए। मिल्क इज व्हाइट, दूध क्या आपका सफेद है, और यहाँ पर मिल्क कह रहा है, तो मिल्क क्या यहाँ पर आपका है, ये आपका मटेरियल नाउन है। क्या आपका यहाँ पर मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन भी नहीं है, प्रॉपर भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो आपका मटेरियल नाउन है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया, लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी क्या है, आपका पुस्तकों का आपका जो संग्रह है, कलेक्शन है। लाइब्रेरी क्या है, तो लाइब्रेरी अगर पुस्तकों का संग्रह है तो वहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, समूह की बात कर रहे हैं, यानी कि ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, चाइल्डहुड इज एंड, चाइल्डहुड क्या होता है, बचपन। बचपन को यहाँ पर हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, केवल हम महसूस कर सकते हैं कि जो है बचपन है, तो ये भी क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है, चाइल्डहुड। आगे हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर, लखनऊ इज ए सिटी। लखनऊ क्या आपका शहर है, और लखनऊ क्या है, तो अगर हमने बताया कि लखनऊ क्या है, सिटी है, अगर केवल सिटी होता तो सिटी क्या होता है आपका कॉमन नाउन में, लेकिन यहाँ पर लखनऊ आपका स्पेशल है, तो क्या यहाँ पर आपका प्रॉपर नाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है आपका बिल्कुल सही है। फ्लीट इज ए कलेक्शन ऑफ, क्या होता है, फ्लीट जो होता है वो आपका होता है शिप्स का जो है आपका कलेक्शन होता है। क्या होता है आपका, शिप्स का कलेक्शन। तो संग्रह हो गया, संग्रह का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपका कलेक्शन, ठीक है। तो फ्लीट क्या बोलते हैं, शिप्स का कलेक्शन होता है, जहाजों का बेड़ा होता है, फ्लीट उसको हम बोलते हैं। तो ये भी आपका कलेक्टिव नाउन बनेगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से कौन आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पेन, पेन आपका नहीं है, ये आपका जो है मटेरियल नाउन है। हैप्पीनेस आपका जो यहाँ पर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हैप्पीनेस माने क्या होता है, प्रसन्नता या खुशी, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम छू नहीं सकते हैं। टेबल आपका ये भी आपका मटेरियल है, बैग भी आपका यहाँ पर मटेरियल है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, एयर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। एयर इज क्या, तो एयर आपका जो है ये आपकी स्टेट है। जैसे अगर हम बात करें ठोस द्रव गैस, तो एयर माने क्या होता है, हवा, और हवा किस में आपका आता है, ये आपका गैस में आता है। तो ये क्या आपकी स्टेट है, ठीक है, सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट। तो आपकी स्टेट है, तो यहाँ पर आपका क्या देगा, मटेरियल नाउन। क्या यहाँ पर आपका मटेरियल नाउन, ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, क्राउड इज ए, क्राउड में क्या होता है, भीड़ होता है, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपका होता है कलेक्टिव नाउन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, लव इज लाइफ, लव इज लव भी आपका आ चुका है, ये कैसा आपका होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया, फर्नीचर इज ए, मैंने बताया था फर्नीचर किसमें आपका आएगा, यहाँ पर ये आपका आएगा जो है कॉमन नाउन में, किसमें आपका आएगा, कॉमन नाउन में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे हम बढ़ते हैं, टीचर इज ए, टीचर क्या होता है आपका यहाँ पर, ये आपका टीचर होता है, कॉमन नाउन होता है। क्या होता है टीचर, कॉमन नाउन, क्योंकि हम शिक्षक जाति की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी पर्सनल टीचर की बात करें, जैसे फेमस टीचर खान सर की बात है, तो क्या आपका प्रॉपर नाउन हो गया, दिव्यकीर्ति क्या हो गया आपके प्रॉपर नाउन हो गए। तो यहाँ पर कॉमन नाउन में क्या होता है, टीचर आपका जो कॉमन नाउन, उसमें सभी टीचर्स आपके आते हैं, टीचर विराजी जितनी है जाति उसमें सभी आते हैं। आगे हम देखते हैं अगला आपका नंबर चेंज पे, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अभी तक हमने किसकी बात की यहाँ पर, जो है नाउन की बात की, और नाउन के अलग अलग काइंड्स, पांचों काइंड्स अगर आपको पता है तो आप वहाँ पर नहीं फंसेंगे, नहीं तो आपको हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपको वहाँ पर ध्यान देना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया यहाँ पर आपका नंबर वाला है, प्लूरल ऑफ बस। तो बस का यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर बहुवचन क्या होगा। तो देखिए आपका जब एस यहाँ पर आता है तो इसमें हम जोड़ते हैं बस में क्या ईएस, तो आपका बनेगा बसेज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। सिंगुलर से कहाँ चल रहे हैं, प्लूरल, यानी कि अब नंबर चेंज पे चल रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, प्लूरल ऑफ लेडी। तो अगर किसी शब्द के बाद में क्या आता है, वाई आता है, तो इस वाई को हम हटा देते हैं और वाई के स्थान पर हम IES जोड़ देते हैं। इसके अलावा जैसे आप देखिए बेबी, देखिए बेबी में भी आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, लेडी में आपका ऐसे बनेगा। तो जिसमें वाई आएगा उसमें हम वाई हटा करके IES जोड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल आपका सही है। आगे हम देखते हैं, प्लूरल ऑफ लीफ, ये आपका पहले भी आ चुका है। हमने क्या कहा था कि अगर किसी शब्द के अंत में क्या आता है, एफ या एफ ही आता है, तो इन दोनों एफ या एफ ही को हटा देते हैं और हटाने के बाद VES जोड़ देते हैं। तो देखिए आपका एफ हटाया और VES जोड़ा तो क्या आपका लीव्स बन गया, लीफ माने होता है पत्ती, लीव्स बन गया पत्तियां। आगे बढ़ते हैं, प्लूरल ऑफ नाइफ, ये भी हम बता चुके हैं, एफ या एफ ही हटाओ, VES जोड़ दो तो क्या बनेगा आपका नाइफ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न पर, प्लूरल ऑफ पोटैटो। मैंने कहा था कि अगर लास्ट में आपका ओ आता है और ओ से पहले कोई व्यंजन आता है, ठीक है, यहाँ पर आपका व्यंजन है, तो इसमें आप सिंपली यहाँ पर जो है ES जोड़ दीजिए, तो बनेगा आपका पोटैटोज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, पोटैटोज। आगे हम बढ़ते हैं, प्लूरल ऑफ ऑक्स। तो ऑक्स का इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका पूछा गया, वेरी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऑक्स का होता है ऑक्सन, क्या होता है यहाँ पर आपका ऑक्सन होता है, जैसे आपका यहाँ पर जो है इसी प्रकार से और भी आपके बन सकते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर आपका जैसे फॉक्स का वाइक्सन होता है। प्लूरल ऑफ माउस इज, तो माउस का जो प्रयोग होता है आपका मैंने बताया था, आपका क्या होता है, माइस होता है बहुवचन में, ठीक है। कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं इसमें क्या होता है कि हम जो है विशेष परिवर्तन करते हैं, जो है शब्द के अंदर चेंज करते हैं, तो वही आपका है आपका शब्द के अंदर परिवर्तन होने वाला, इरेगुलर आपका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। प्लूरल ऑफ चाइल्ड, तो पता है आपको क्या होता है, चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन। अगर आपसे उल्टा पूछ ले कि चिल्ड्रन क्या होता है, आपको चाइल्ड होता है, सीधा और उल्टा मतलब एक वचन और बहुवचन आपसे दोनों पूछ सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं, प्लूरल ऑफ गूज, ठीक है, इसका क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे टूथ का होता है, टूथ देखिए यहाँ पर आप, टूथ का क्या होता है, यहाँ पर आपका टीथ होता है, दोनों किसमें हो जाते हैं, ई में हो जाते हैं टीथ, वैसे ही दोनों वैसे क्या
हो जाएंगे, दोनों ई में हो जाएंगे। तो क्या क्या बनेगा आपका यहाँ पर बनेगा गीज। क्या बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं प्लूरल ऑफ टूथ। अभी मैंने बताया कि दोनों ओ किस में जाएंगे, दोनों ई में, यानी कि टीथ। टूथ माने होता है दांत एक बचन, और टीथ माने क्या होता है दांत बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है प्लूरल ऑफ डेटम। ये देखिए आपका लैटिन वर्ड है, तो डेटम का जो बहुवचन होता है वो आपका होता है डेटा। क्या होता है आपका डेटा, इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसे ही एक्सेप्शन पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो डेटम का होता है डेटा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं प्लूरल ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस, तो क्राइसिस में क्या होता है आपका केवल जो आपका CRI था SES हो जाता है, तो IES को हम केवल ES में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्राइसिस। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर प्लूरल ऑफ फिनोमिनन। ठीक है, इसका होता है, इसमें NA हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, O N हट जाएगा, केवल ए हो जाएगा, तो बनेगा फिनोमेना। क्या बनेगा आपका फिनोमेना, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके ये इरेगुलर वाले हैं। कभी भी आपसे जो भी आपका पूछेगा सिंगुलर से प्लूरल, आपका आसान नहीं पूछेगा, वो हमेशा पूछता कौन सा वाला है, इरेगुलर वाला है। तो इरेगुलर वाले आप जरूर लीजिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको देगा प्लूरल ऑफ रेडियस। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, रेडियस का होता है रेडियाई। क्या होता है रेडियाई, 2 आई आपकी यहाँ पर जो है लग जाती है, रेडियाई इंपॉर्टेंट है। त्रिज्याएं, ठीक है, त्रिज्या का त्रिज्याएं। आगे हम बढ़ते हैं प्लूरल ऑफ अपेंडिक्स। तो इसका होता है अपेंडिसेस। क्या होता है अपेंडिसेस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो आपका है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न को दिया गया फार्मूला। प्लूरल ऑफ फार्मूला, तो फार्मूला का हो जाता है फार्मूले। ई आगे बढ़ जाता है, ई ऐड कर देते हैं तो बनता है फार्मूले। फार्मूला होने होता है एक सूत्र, फार्मूले होने क्या होता है बहुत सारे सूत्र होता है। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है प्लूरल ऑफ मीडियम। तो मीडियम का जो आपका होता है प्लूरल, ये सब आपके रेगुलर वाले हैं और आपसे यही पूछेगा। मीडियम का होता है मीडिया। क्या होता है आपका मीडिया होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं प्लूरल ऑफ ब्रदर इन लॉ। देखिए ये आपका क्या है, कंपाउंड नाउन है। ठीक है, कैसा आपका नाउन है, कंपाउंड नाउन है। और जब भी आपका कंपाउंड नाउन हो तो क्या होता है, हम मुख्य शब्द में लगाते हैं यस। तो यहाँ पर ब्रदर इन लॉ में मुख्य शब्द क्या है, ब्रदर है, तो ब्रदर में लगाएंगे एस, बाकी ला में एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जो मुख्य शब्द होता है कंपाउंड नाउन के संदर्भ में, जो भी मुख्य शब्द होगा उस मुख्य शब्द में हम यहाँ पर लगाते हैं क्या, एस। तो क्या बनेगा आपका ब्रदर्स इन लॉ, ना कि ब्रदर इन लॉज। ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ, ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल बी वाला आपका बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं प्लूरल ऑफ फोकस। तो फोकस का बनता है फोकी, बनता है फोकी भी कह सकते हैं यहाँ पर आपका फोकी, और फोकसेस बनता है। ठीक है, फोकसेस यहाँ पर आपको लिखा है ये वाला बी वाला। तो दोनों आपके इंपॉर्टेंट, यानी कि ए और बी, यानी कि बोथ बी एंड सी यहाँ पर आपको दिया गया है, दोनों आपके सही हैं, फोकी और फोकसेस। आगे हम देखते हैं प्लूरल ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स, तो इंडेक्स भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका इंडेक्स होता है जो हम बनाते हैं विषय सूची वाला, और एक इंडिसेस होता है मैथमेटिक्स का आपका टर्म है। तो दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं, इंडेक्सेस भी कह सकते हैं और इंडिसेस भी कह सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी आपका यहाँ पर सही है, इंडेक्स का प्लूरल सभी इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में आपके पूछा सकते हैं। सेक्शन सी आपका आता है जेंडर चेंज वाला आता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा नाउन, नाउन के काइंड्स पढ़ा, फिर हमने पढ़ा नंबर, नंबर का चेंज, सिंगुलर टू प्लूरल, प्लूरल टू सिंगुलर, दोनों आपके आने चाहिए। और ज्यादातर आपको जो इरेगुलर वाले होते हैं, अनियमित वाले, वही आपके पूछे जाते हैं, तो उनको आप याद कीजिए, चाहे रट लीजिए चाहे समझ लीजिए। तो पहला जगह फेमिनाइन ऑफ बैचलर। तो बैचलर माने क्या होता है, कुमारा होता है। कुमारा का जो आपका यहाँ बनेगा कुमारी, वो आपका होता है स्पिंस्टर होता है। क्या होता है स्पिंस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। बैचलर माने क्या होता है कुमारा, इसके मतलब क्या होता है कुमारी होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला है फेमिनाइन ऑफ हार्ट। तो हार्ट आपको दिया गया है और हार्ट का होता है हिंद होता है। क्या होता है हार्ट का हिंद। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट बहुत हैं, इनको आप जो है जरूर देखिए। हार्ट माने क्या होता है नर हिरण होता है, इसको क्या बोलते हैं नर हिरण बोलते हैं, नर हिरण हार्ट माने। और इसका जो बनेगा मादा हिरण क्या बनेगा यहाँ पर आपका हिंद बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है मेस्कुलाइन ऑफ वाइक्सन। तो वाइक्सन जो है इसका पूछ रहा है कि जो है मेस्कुलाइन क्या है, मतलब नर, जो आपका है नर और मादा दो होते हैं। तो इसका जो मेस्कुलाइन आपका है वो आपका बनता है फॉक्स। क्या बनता है आपका फॉक्स बनता है। फॉक्स आपका जो होता है, फॉक्स में लोमड़ी होती है, इसको बोलते हैं नर लोमड़ी। क्या बोलते हैं नर लोमड़ी बोलते हैं। और मादा लोमड़ी क्या बोलते हैं वाइक्सन बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछा गया है और आगे भी इसकी संभावना मुझे उम्मीद है कि यही ना पूछ लिया जाए। तो फॉक्स का होता है वाइक्सन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है। जेंडर चेंज की बात करें, फेमिनाइन ऑफ विजार्ड। विजार्ड माने क्या होता है जादूगर होता है। क्या होता है पर आपका जादूगर होता है, इसके माने क्या होता है जादूगर। और जादूगर क्या होता है जादूगरनी, मतलब जो आपका नाउन चेंज में होगा यहाँ पर आपका मेस्कुलाइन से फेमिनाइन, तो इसका फेमिनाइन क्या जाएगा आपका WITCH विच। ठीक है, तो विजार्ड माने होता है जादूगर, जादूगरनी, तो फेमिनाइन किसका बना आपका यहाँ पर आपका विच बना। ठीक है, आगे देखते हैं मेस्कुलाइन ऑफ मैडम। तो मैडम को हम क्या बोलते हैं, हम लोग सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। मैडम को हम क्या बोलेंगे सर बोलेंगे। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न फेमिनाइन ऑफ एबोट। एबोट जो होता है इसको हम बोलते हैं जो है जो पुरुष होते हैं मठाधीश होते हैं, मठ प्रमुख उसको बोलते हैं पुरुष में। और इसका जो महिला वाला होगा आपका एबेस। क्या होता है आपका एबेस होता है। तो ये होते हैं एबोट। क्या होता है ये आपके मठ प्रमुख होते हैं, मठ प्रमुख। और कौन से मठ प्रमुख, ये हम नर की बात कर रहे हैं किसमें, एबोट में। तो अगर महिला में है तो क्या बोलते हैं उनको हम एबेस बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं फेमिनाइन ऑफ लैड। तो लैड आपका जो वर्ड है ये आपका लड़का हो जाता है। ठीक है, लड़का। और इसका जो है फेमिनाइन क्या होता है आपका लॉस होता है। क्या होता है लैड का लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका परीक्षा पूछा गया। तो सभी के सभी मैंने यहाँ पर जो अति इंपॉर्टेंट है उन सभी को आपको बताने का प्रयास किया है। इससे बाहर मुझे लगता नहीं कि इससे बाहर आपका पूछा जाएगा। मेस्कुलाइन ऑफ काउंटेस। काउंटेस होता है ये ब्रिटिश में आपका जो है एक पद होता है यहाँ पर आपका, ये आपका ER। ठीक है, ये आपका होता है जो है नर में होता है, नर पद होता है। ठीक है, ये पदवी होती है एक जो है नर पदवी। और उनकी पत्नी जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं काउंटेस बोलते हैं। तो काउंटेस का जो बनेगा पुरुष लिंग मतलब मेस्कुलाइन क्या बना आपका ER बना। ठीक है, ये ब्रिटिश आपका जो है पदवी है। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको देखा था फेमिनाइन ऑफ स्टैग। तो स्टैग का आपको देखना है, स्टैग में क्या होता है नर हिरण। क्या होता है आपका नर हिरण। तो स्टैग का क्या यहाँ पर आपका नर हिरण होता है, इसके माने स्टैगेस। क्या यहाँ पर आपका स्टैगेस। कुछ जो होते हैं स्टैग उसमें क्या होता है ES जोड़ देते हैं इसको जो है बनाने के लिए मेस्कुलाइन से फेमिनाइन या फेमिनाइन से मेस्कुलाइन। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं
अगले प्रश्न पर मेस्कुलाइन ऑफ डक। डक जो होता है बतख, ये आपकी जो है मादा बतख होती है। क्या होती है यहाँ पर आपकी मादा होती है डक, और इसका नर जो होता है वो आपका होता है ड्रेक होता है। क्या होता है यहाँ पर आपका डक का हो गया ड्रेक। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपका इरेगुलर है, तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपको दिया गया है फेमिनाइन ऑफ हीरो। तो हीरो का क्या होता है आपका, हीरोइन क्या होता है आप जानते हैं, हीरो का होता है हीरोइन, फेमिनाइन। आगे हम देखते हैं मेस्कुलाइन ऑफ इम्प्रेस। तो इम्प्रेस जो होता है वो आपका इम्पर होता है। इम्पर मतलब सम्राट, तो इम्पर मतलब क्या होता है सम्राट होता है, और इसका क्या मतलब होता है सम्राज्ञी। क्या होता है सम्राज्ञी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर ये आपका इम्पर का आपका है इम्प्रेस। तो मतलब मेस्कुलाइन क्या होना है इसका आपका यहाँ पर इम्पर यानी कि सम्राट बनेगा। इसका मतलब क्या होता है सामग्री, सामग्री बोलते हैं, सामग्री साम्राज्ञी, सॉरी साम्राज्ञी, ठीक है, साम्राज्ञी और सम्राट। आगे हम देखते हैं अगला फेमिनाइन ऑफ नेफ्यू। नेफ्यू का जो है यहाँ पर आपका फेमिनाइन क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका कई बार पूछा गया है, तो इसको बोलते हैं नीस बोलते हैं। नेफ्यू का क्या होता है नीस यानी कि भतीजी। इंपॉर्टेंट है भतीजा और भतीजी। आगे हम देखते हैं मेस्कुलाइन ऑफ विडो। विडो में क्या होता है विधवा, क्या होता है विधवा, ठीक है, जिसका पति मर गया हो। और अगर हम लगाते हैं विडोवर लगा दे, क्या लगाते हैं ER जोड़ दे तो क्या बनेगा आपका विधुर बन जाएगा। क्या बनेगा विधुर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है फेमिनाइन ऑफ प्रिंस इज। तो फेमिनाइन ऑफ प्रिंस क्या होता है प्रिंसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका बिल्कुल सही है, प्रिंसेस। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है फेमिनाइन ऑफ टाइगर। तो कुछ ऐसे जो है शब्द होते हैं, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आर हटाएंगे लेकिन ई को भी हटा, मतलब आर के अगर आर आया है उसके पहले आपका ई है तो वहाँ पर ई को हटा देंगे तो बनेगा आपका टाइगर। ई को हमने हटा दिया और ई हम जोड़ते हैं तो बनेगा क्या टाइग्रेस। क्या बनेगा आपका टाइग्रेस बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछा गया है, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, टाइग्रेस। आगे हम देखते हैं फेमिनाइन ऑफ मास्टर। तो मास्टर क्या होता है मिस्ट्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न पर मेस्कुलाइन ऑफ गूज। तो गूज का मेस्कुलाइन क्या है वो आपको देखना है। तो गूज का जो होता है वो आपका बनता है मेस्कुलाइन गैंडर। क्या बनता है आपका गैंडर। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे गूज का क्या होता है गैंडर। बहुवचन क्या गूज का क्या होगा गीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मत लगाना गीज लगा देना, ये बहुवचन था यहाँ पर, ठीक है, प्लूरल नंबर था। यहाँ पर क्या पूछ रहा है मेस्कुलाइन, तो हो जाएगा आपका गैंडर। आगे हम देखते हैं अगला फेमिनाइन ऑफ बुल। तो बुल का आपको पता है क्या होता है यहाँ पर आपका काऊ होता है। क्या होता है आपका काऊ। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं मेस्कुलाइन ऑफ ब्रे। ब्रे में क्या होता है दूल्हा होता है, ठीक है, दूल्हा, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर दुल्हन, ब्रिज, ग्रूम, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। तो ये आपके 85 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसमें हमने कवर किया है नाउन, नंबर और जेंडर। और नंबर और जेंडर आपसे हमेशा जो इरेगुलर वाले होंगे जिनका अलग नियम होता है वही आपसे पूछता है, तो आप इन सभी को अच्छे से समझ लें, पूरा वीडियो देख लें, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। तो जो इरेगुलर आपके नाउन्स हैं जो है प्लूरल नंबर है या इरेगुलर आपके यहाँ पर जेंडर्स वगैरह हैं, इनको आप जो है समझ लें अच्छे से, और परीक्षा में आपके यही पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक, शिक्षक साथियों तक इसको अवश्य करें, जिससे कि वो लोग भी इन सेशंस का लाभ उठा सके। और आगे हम मिलते हैं अगले टॉपिक से प्रोनाउन और उसके आगे। तो तब तक के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।